चलो अभी आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ना है ना। अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, फिर पढ़ा था एम्पीयर सर्कुलर लॉ पढ़ा, उसके बाद फिर पढ़ा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पढ़ा, उसके बाद पढ़ा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? डाइपोल मूवमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट वहाँ पढ़ा था, याद हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा है। मूवमेंट कहते हैं ना लोग, वही वाला मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है वही वाला है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को अगर दे दूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट का एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ आप लोग को, तो यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बार मैग्नेट, किसके बारे में? बार मैग्नेट के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे करंट कैरिंग कॉइल, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। जैसे बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल है, वैसे ही करंट कैरिंग कॉइल भी क्या होगा? करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। और तीसरा एग्जांपल जो हम लोग पढ़ना हमें वो है सोलेनॉइड। ये तीनों जो हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या? ऐसे मैं ऐसे बोलूँ डाइपोल जिसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हो, एक तरफ नॉर्थ पोल हो तो एक तरफ क्या हो? साउथ पोल हो, तो क्या बोलेंगे उसको? मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल तब हम लोग बार मैग्नेट हमने देखा है यार, डेली लाइफ में हमने देखा भी, बचपन में भी हमने इसके साथ बहुत खेला है ना मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के। अब बताना बार मैग्नेट जो होता है, मान लो इसी तरह ये बार मैग्नेट ये है, ठीक है। अब बार मैग्नेट में एक तरफ क्या होता है? नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या होता है? साउथ पोल। एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या होता है? साउथ पोल होता है। अब ये बार मैग्नेट हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान देना, जो चीज़ मैं टर्म यहाँ लिख रहा हूँ उस टर्म को समझना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये यहाँ से बाहर से जो मैं लेंथ नाप रहा हूँ, ये जो दूरी है, ज्योमेट्रिकल दूरी, जो लेंथ है किसकी? बार मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ, उसको हम लोग बोल दिए एलजी, बोल दिया। क्या बोल दिया? एलजी। और यहाँ पर इसके अंदर ये एक मतलब एक नॉर्थ पोल है, तो दूसरी साइड क्या रहना चाहिए? साउथ पोल। अब तो कोई ये दो पोल बनने की नहीं बोल रहा, जब दो पोल बनेंगे तभी क्या करेंगे? डाइपोल कहलाता है, तभी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात अभी आएगी, जब दो पोल बने, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। अब मैं यहाँ बात करूँ नॉर्थ पोल को, जैसे ध्यान देना, जैसे वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, तो एक तरफ क्या था? प्लस क्यू चार्ज था, तो एक क्या था? माइनस क्यू चार्ज था, तभी तो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बनना था। सेम यहाँ पे एक तरफ क्या है? नॉर्थ पोल है, एक तरफ क्या है? साउथ पोल, तो क्या बनना है? मैग्नेटिक डाइपोल बनना है। अब नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान देना, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करने हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस एम लिखते हैं। साउथ पोल को रिप्रेजेंट करके क्या लिखते हैं? माइनस। अरे वहाँ प्लस क्यू था, माइनस क्यू था, तो जहाँ यहाँ सोचो यहाँ क्या? प्लस एम है, माइनस प्लस एम, प्लस छोटा एम माइनस छोटा एम, अलग है ना, प्लस छोटा एम और माइनस छोटा एम। ये क्या है? ये जो एम है, छोटा एम है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रिंग। जैसे वहाँ पे चार्ज था, तो यहाँ पे क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, छोटा एम माइनस है, माइनस प्लस से छोटा एम माइनस छोटा एम, ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे नॉर्थ रहेगा वहीं पे तुम लिख देना प्लस एम, जहाँ पे साउथ लिखा रहेगा उसको क्या मान लेना? माइनस एम मान लेना, ठीक है। ये होता है। अब जो नॉर्थ, जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो यहाँ नॉर्थ है ये पोल है, ये साउथ पोल, इन दोनों पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन को बोलते हैं, इन दोनों पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लिंक। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लिंक। क्या बोलते हैं? दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लिंक बोलेंगे। और जो बाहर से जो ये लेंथ नापी गई है पूरे मैग्नेट की, उसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक लेंथ बोलेंगे, ठीक है। जब इनको कैलकुलेशन करके देखा गया तो जो मैग्नेटिक लेंथ आ रही है वो क्या है? ज्योमेट्रिक लेंथ से कम आ रही है, मतलब 91% किसकी आ रही है? ज्योमेट्रिक लेंथ की। ज्योमेट्रिक लेंथ मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 है, 100 एल है, तो ये क्या हो जाएगी? 91 एल हो जाएगी। एग्जाम्पल तब ये मैंने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लेंथ हो गई, ये ज्योमेट्रिक लेंथ हो गई। यहाँ पे क्या है? छोटा एम माइनस छोटा एम, यहाँ पे प्लस छोटा एम माइनस छोटा। ये क्या है? यहाँ प्लस छोटा एम कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे नॉर्थ पोल है। माइनस छोटा एम कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे साउथ पोल रहेगा। ये दो पोल हो गए, तो मैग्नेटिक बार में यहाँ बार मैंने तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना, अब मैं कहूँ कि मैग्नेटिक बार, यहाँ पे अगर बार मैग्नेट है तो उसके पास क्या रहेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट किसके पास रहेगा? जब क्या रहे? पोल की बात रहे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तभी मैग्नेटिक मूवमेंट की बात। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात कब आ रहेगी? जब चार्ज दो थी, प्लस क्यू मान के दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था, और अरे साइन क्या थी? अपोजिट थी। सेम यहाँ प्लस एम छोटा एम का प्लस एम और ये माइनस एम जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन और ये साइन क्या है? अपोजिट है, नहीं साइन अपोजिट है, ठीक है। उनके बीच कुछ दूरी नहीं दूरी है। वैसे सेम वहाँ पे क्या चार्जेस के बीच कुछ दूरी होती थी, नहीं होती? सेम चीज़ें यहाँ पे है कि नहीं है? वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करने लोग क्या लिखते थे? छोटा पी वेक्टर लिखते नहीं लिखते थे। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करके क्या लिखेंगे? एम वेक्टर। ध्यान देना, कुछ थोड़ा टर्म देखना, वहाँ पे जो पी वेक्टर था, यहाँ पे क्या है? एम वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। वहाँ पे जो चार्ज था
प्लस का क्यू था या माइनस क्यू था, यहाँ क्या है प्लस का या छोटा माइनस एम है, ये क्या है पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है पोल स्ट्रेंथ। अरे पोल स्ट्रेंथ डिफाइन कैसे होती है हम लोग ये नहीं पहले, ये पहले से डिफाइन होकर आती है। अब प्रोसेस डिपेंड करता है ना कि वो कैसे बना रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्री में जो बन रहा है, मैग्नेट जो बन रहा है वहाँ पर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोल स्ट्रेंथ कितनी रखते हैं। अब ये पोल स्ट्रेंथ होगी, अभी मैं बता रहा हूँ पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, बात आएगी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये डायरेक्ट समझना। जैसे वहाँ पे क्या था मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, पी इक्वल टू क्या था, प्लस कोई भी एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, इनटू क्या था उन दोनों चार्जों के बीच की सीधी दूरी थी। सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, क्या लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू उनके चार्जेस के बीच क्या थी दूरी थी, नहीं चार्जेस की दूरी थी। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं, यहाँ क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या लिखते हैं एम वेक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं एम वेक्टर। ये भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या रहेगा, वहाँ पे चार्ज था तो यहाँ पे क्या है डाइपोल स्ट्रेंथ है कि नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है कि नहीं है, तो ये पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ है, ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, इनटू क्या इनके बीच की दूरी कितनी है पोल के, ये क्या इनटू पोल के बीच की सीधी दूरी क्या है मैग्नेटिक लेंथ हो गई। अब ये स्मॉल एम है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये कौन सी क्वांटिटी है इसका, जैसे वहाँ पे चार्ज था तो वहाँ किसको कौन सी चार्ज करती हो स्केलर, तो जैसे यहाँ पे स्मॉल एम है, ये कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट वो क्या होती है एम्पेयर मीटर, क्या होती है एम्पेयर मीटर, इसको याद रखना एम्पेयर मीटर। मास, ये सॉरी मास, ये देखो ये यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, छोटा एम को आप लोग मास समझ सकते हैं, मास नहीं है क्या है पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्मॉल एम जो ये पोल स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। मान लो एग्जांपल, तो मान लिया ये बार मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा ये पोल स्ट्रेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा पोल स्ट्रेंथ ज्यादा, पोल स्ट्रेंथ अगर ज्यादा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। ये लेंथ जितनी ज्यादा, कौन सी लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ज्यादा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा ज्यादा होगा। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ाना तो क्या कैसे बढ़ा सकते हैं, लेंथ बार मैग्नेट की लेंथ बढ़ाए या उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने क्या बढ़ेगा पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ाने क्या बढ़ेगा मैग्नेटिक लेंथ बढ़ेगी। जब ये लेंथ बढ़ेगी तो क्या क्या बढ़ जाएगा, कोई भी एक बढ़ाओ या दोनों बढ़ाओ तो क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। अब ये मैग्नेटिक जो मूवमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वहां पे पी वेक्टर था वो कौन सी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो उसकी इसकी डायरेक्शन क्या थी -q से +q की तरफ थी। सेम इसकी डायरेक्शन क्या है -m से +m की, -m छोटा m क्या है कहाँ पे रहता है साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है ना, साउथ पोल को। अब प्लस छोटा m क्या रहेगा जहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो हम लोग बोले कि मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे, या बोलो -m से +m की तरफ। बात समझ नहीं आ रही, तो m क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी बेस यूनिट क्या होती है एम्पेयर मीटर। अभी आगे पढ़ेंगे करंट कॉइल का, उसका फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट का I × A होता है एरिया, तो वहाँ पे I है करंट एम्पेयर मीटर स्क्वायर, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर ये किसका यूनिट है SI यूनिट एम वेक्टर है मैग्नेटिक मूवमेंट, या बोले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बात एक है, ठीक है। अब मैं बोलूँ डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर क्या होती है, डायरेक्शन एम वेक्टर क्या होता है साउथ से नॉर्थ पोल, या बोलूँ -m से +m की तरफ। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ने बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा देखा, बार मैग्नेट के डाइपोल मूवमेंट का ये क्या है, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का ये क्या है फॉर्मूला है, क्या है छोटा m मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या है दोनों पोल के बीच की सीधी दूरी। स्मॉल m क्या है पोल स्ट्रेंथ है, किस पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया स्मॉल m की वैल्यू बढ़ गई। तो ये बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हम लोग बाद में बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते ना। तो ये डिपेंड किस पर करता है इंडस्ट्री वगैरह में जैसे बढ़ा के लाए उसके हिसाब से पोल स्ट्रेंथ आती है। तो ये LM की मैंने लिखा मैग्नेटिक लेंथ क्या है दोनों पोल को मिलाने वाली सीधी लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन बातों को लिखो। अभी हमने किसके बारे में फॉर्मूला पढ़ा है बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट कैरिंग कॉइल के बारे में, फिर पढ़ेंगे सॉलिनॉइड के बारे में। मैं बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा चुका हूँ, करंट कैरिंग कॉइल के बारे में बता दूं, उसके बाद इस पर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन भी करेंगे, पूरे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको जगह इसका कोई काम नहीं है वैसे, मोस्टली जहाँ पे काम है बताऊंगा अभी, लेकिन जो काम है मोस्टली किसका काम फॉर्मूले में मैग्नेटिक लेंथ का, ठीक है, इसका काम है। ये किसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का, या बोले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बात है ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखना। डायरेक्शन क्या है साउथ से नॉर्थ, या बोले -m से +m। LM क्या है मैग्नेटिक लेंथ है। ऐसे बोल बोल के याद करो और यहीं पर जब क्लास करते रहो वहीं पर सोचो 90 से 95% जो आप लोग की चीज़ें तैयार हो जाएं, ठीक है। टाइम बिल्कुल नहीं बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास, लेकिन सही है ये कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, रिपीट कर सकते हो, कैसे बस आप लोग लिख कर सकते हो, जितना ज़्यादा लिखो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रफ कॉपी लेके बैठो और लिखते रहो,
और चीज़ों को फॉर्मूले को याद करते रहो तो बढ़िया रहेगा। चीज़ें को सेपरेट करके लिखो। पहले क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा वहाँ पर। उसके बाद क्या पढ़ा, एम्पीयर सर्कुलर लॉ पढ़ा। फिर क्या पढ़ा, फोर्सेस के ऑन मूविंग चार्ज पढ़ा। फिर क्या पढ़ा, फोर्स ऑन करंट करिंग कॉइल कंडक्टर पढ़ा। कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कॉइल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा। सब कुछ देखा हमने, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन किया। उसके बाद हम लोग आगे भी आ रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ें आ रही हैं, एक सीक्वेंस जो बन रहा है ना, तो सीक्वेंस को पहचानो। फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, कौन से तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, सब कुछ हमें आना चाहिए। इतना कुछ चीज़ें क्लियर रहेंगी तब जाके हो पाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब बातें आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करो आप लोग, इसको नोट करो। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आप क्या देखेंगे। ठीक है, नोट करो इसको, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। अभी पढ़ा बार मैग्नेट का एग्जांपल पढ़ा। अभी देखो करंट करिंग कॉइल किस तरह डाइपोल या बोले मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, समझना है। ठीक है, करंट करिंग कॉइल, ध्यान देना, मैंने बताया था आप लोग पहले ही कि करंट करिंग कॉइल में अगर जो बैटरी है इंटरनल कनेक्शन हो तभी किस तरह बिहेव करेगी, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। अगर एक्सटर्नल कनेक्शन हो तो क्या होता है, बिहेव करेगा क्या, नहीं करेगा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। बात की तो पहले ही। तो इंटरनल कनेक्शन है करंट के नहीं, देखो पूरा करंट इसी में जा रहा है, पूरा करंट इसी में जा रहा है। ठीक है, इसके लिए सब बातें हैं। अब मैं अगर बात करूं करंट करिंग जो लूप है या कॉइल जो है वो बिहेव करता है किस तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो बिहेव कैसे करता है तो आओ देखते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करे तो मतलब क्या होना चाहिए, इसके बाद दो पोल होना चाहिए। कौन सा पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होना चाहिए। और देखते हैं ये नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर, समझना, बताना, ये सबसे पहले देखना, चेक करना है। अगर कहीं अगर करंट करिंग कॉइल में ये लूप, जो भी लूप, ये जरूर नहीं कि सर्कुलर लूप ही हो, वो लूप रेक्टेंगुलर लूप हो सकता है, ट्रायंगुलर लूप भी हो सकता है, कुछ भी लूप हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा लूप बना हो और तुमसे बोल दे कि बताओ कहाँ पे नॉर्थ पोल है कहाँ पे साउथ पोल है, क्योंकि ये अगर बिहेव कर रहा है मैग्नेटिक करंट करिंग लूप है, करंट इसमें जा रहा है, ये करंट डायरेक्शन बताइए, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि ये बताओ ये डाइपोल की तरह बिहेव कर तो कैसे बिहेव कर रहा है, बताओ सही, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाओ सही। तो हम लोग ऊपर, हम लोग ये क्या इस तरह कॉल, ये वाली कॉल कैसे रखी है, ये कॉल इस तरह रखी है, हम लोग ऊपर से हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर से अगर देखेंगे तो ध्यान देना, तो जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये कहता है ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना ऊपर से। अगर ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो नीचे कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा ना। तो ऊपर से अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो ऊपर से जो पोल बनेगा तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। दिखा देता हूँ कौन सा पोल बनेगा। ये देखो, ये करंट से जा रहा है नहीं जा रहा है, देखो क्या करंट से जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है। अब देखो ये लाइन क्या किया मैंने, मिला दिया, बताओ कौन सा पोल बनता दिख रहा है, नॉर्थ पोल। तो अगर इसको डायरेक्ट अभ्यास कर लो, अगर एंटी क्लॉक लूप में कोई भी लूप हो, अगर लूप में करंट कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो बताओ वहां पे उस साइड जो बनेगा पोल कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल। कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल। देखो नॉर्थ पोल बनना कि नहीं बनना। तो नीचे से कैसा बनेगा बताओ, ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से कैसा दिख रहा है, नॉर्थ पोल। तो नीचे से कैसा दिखेगा बताओ, नीचे से दिखेगा साउथ पोल दिखेगा। ठीक है, अब एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, बताओ तो किस तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा, अब मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करे तो इसके पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी कहाँ से, साउथ से नॉर्थ। तो बताओ डायरेक्शन कहाँ पे, साउथ से नॉर्थ आ रही नहीं आ रही, ऊपर तरफ जाएगी नहीं जाएगी, नीचे क्या है साउथ दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है नॉर्थ, तो क्या नीचे जाएगी नहीं जाएगी, ऊपर तरफ जाएगी। तो ये आएगा डायरेक्शन निकालने तरीका, ये तो वहाँ पे आगे लिखा हुआ। फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बनाओ, यहाँ बना के देखो, बना के देखो यहाँ क्या, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज ना, तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। अरे इसी वाले को मैं यहाँ पे ऊपर दिखा दे रहा हूँ, इसके नीचे वाले को यहाँ दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो बताना कैसे, ये बना दिया, देखो ये दिखा दिया, ये देखो इधर जा रहा करंट, ये वाला ऊपर जा रहा है, इसको क्या बीच में मिला दिया, कैसा नॉर्थ पोल। देखो इस साइड ये कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बताना आप लोग यहाँ पे ये देखना तो बताना क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है देखो ऐसे बना दिया, ये साउथ पोल बनेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पे करंट ये जा रहा है, यहाँ करंट ये जा रहा है, बीच में कैसा भी बना देते साउथ पोल। ये दिखाने का तरीका है, नॉर्थ पोल ये साउथ। ऊपर से कैसा दिख रहा है, ऊपर से ऐसा दिख रहा होगा नॉर्थ पोल, नीचे से कैसा दिख रहा होगा साउथ पोल। ये कब होगा, ये बात किसके लिए है, जब करंट कैरिंग कॉइल हो या करंट कैरिंग लूप हो, उसके लिए सब बातें हो रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, कोई भी लूप हो, सर्कुलर हो ट्रायंगुलर हो कोई भी लूप हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एम वेक्टर। देखो भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है कि नहीं, एम वेक्टर इक्वल क्या रहेगा, यहाँ पर करंट, क्या जो करंट फ्लो करेगा वो करंट इनटू एरिया वेक्टर, क्या एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रो में पढ़ा था। एरिया वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है बताया था आप लोग को। एरिया वेक्टर क्या रहेगा, हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगी, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी वाले, इसका नाम भी आ रहा है वेक्टर ना, तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी, कि डायरेक्शन हमें होगी प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या
प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी, एरिया वेक्टर डायरेक्शन करेगी प्लेन के परपेंडिकुलर। अब एम वेक्टर फॉर्म में लिखना आई इंटू ए वेक्टर लिखा, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन वही एम वेक्टर की डायरेक्शन, जो एम वेक्टर की डायरेक्शन वही ए वेक्टर की डायरेक्शन। अब मैं बोलूँ इसको माइट्यूड के फॉर्म में लिखना, तो बताओ एम वेक्टर का क्या हो जाएगा, एम लिख दूंगा, आई तो आई रहेगा ही, ए वेक्टर क्या लिख दूंगा ए, तो माइट्यूड के फॉर्म में ये हो गया। ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप मान लो इस प्लेन में है तो एरिया वेक्टर कहाँ पे रहेगा, ऊपर। लूप मान लो इस प्लेन में है तो एरिया वेक्टर कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा 90 डिग्री पे हमेशा रहेगा, ठीक है, तो मार्ग नहीं इस बात को आ रहा है। अगर लूप मान लो इस प्लेन में ऐसे लूप है तो एरिया वेक्टर कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। और देखिए इफ कॉइल है n टर्न्स, अभी मान लो लूप में एक टर्न है, एक टर्न है तो एक माइटिंग मोमेंट कितना आया, एक माइटिंग मोमेंट एम वेक्टर मान लो आया, उसी में एक टर्न और में बढ़ा दो, उसी में देखो जैसे ये एक टर्न है, मान लो ये एक टर्न है तो अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बताओ एम वेक्टर कहाँ, ये बताओ ये कैसा है, बताओ कैसा दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल क्या दिख रहा है कि साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल पीछे क्या दिख रहा है साउथ पोल, तो एम वेक्टर कहाँ पे आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा, एक टर्न है, अगर इसी में एक टर्न और बढ़ा दूँ तो एक टर्न बढ़ाने क्या करें, ऐसे ऐसे और रहेगा एक, तो करंट ऐसे तब भी तो ऐसे आएगी, बताना सोचो ना, एक टर्न हुआ फिर इसी में एक टर्न और बढ़ा दिया तो क्या करंट सेम रहेगा, नहीं सेम रहेगा, करंट भी सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी देखो वैसे ही आ रही है, तो बताओ क्या होगा, एम वेक्टर पहले था फिर क्या होगा एम वेक्टर और तो 2m वेक्टर आया, 2m आया कि नहीं आया, फिर इसी में एक और कर दिया क्या 3m आया कि नहीं है, फिर इसी में घुमा दिया क्या आएगा 4m, तो जितने टर्न रहेंगे तो क्या इंटू मल्टीप्लीकेशन हो रहा कि नहीं हो रहा है, मतलब उतना ऐड होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर एक टर्न है तो आई इंटू ए वेक्टर, अगर दो टर्न है तो 2 इंटू आई, 2 आई है वेक्टर, 3 है तो 3 से करो, तो यहाँ पे अगर n टर्न है, नंबर ऑफ टर्न मतलब n है, 3 4 5 जो भी है, तो क्या करो m वेक्टर इक्वल टू n इंटू आई वेक्टर, या बोले माइट्यूड के फॉर्म में ये लिख देना, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बोलूँ डायरेक्शन बात करो, ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन तो यहाँ पर भी रहेगा, बार मैग्नेट में अलग तरीके था, यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, a वेक्टर की डायरेक्शन में m वेक्टर की डायरेक्शन होगी, a वेक्टर क्या है, प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, तो m वेक्टर भी क्या रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। ये बात ध्यान समझ में आई नहीं है, अभी बताया आ रहा है। फिर अगर मैं कहूँ डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड कर लो, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आता ए वेक्टर निकालने तरीका तो क्या करो, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर को हमेशा कैसे निकालो, डिटरमाइन कैसे करोगे, बाय राइट हैंड कर्ल रूल। अब राइट हैंड कर्ल रूल क्या मतलब ध्यान देना, कैसे करोगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कल करोगे, करंट कैसे, जब मान लो एग्जाम्पल करंट की डायरेक्शन क्या किया है, मान लो ये वाला है, देखो ये करंट ये वाला, मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया ये, तो मैंने करूँ एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिया तभी ये एग्जाम्पल देखो, करंट के ध्यान ऐसे रखा हुआ है, करंट ऐसे जा रहा नहीं जा रहा, देखो करंट कैसे जा रहा नहीं जा रहा, करंट की डायरेक्शन फिंगर को कल किया, जो थंब रहेगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एम वेक्टर की डायरेक्शन। सोचो ना, आप खुद सोचो, बताना ऊपर क्या बनना है, इस वाले देखो ऊपर क्या बनना है नॉर्थ पोल, नीचे क्या बनना है साउथ पोल, तो क्या साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन दिख रही है, देखो थंब नहीं आ रहा है, तो जैसा साउथ से नॉर्थ भी सोच सकते हो, बाकी तुम क्या करो, कल करो फिंगर को किसके डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, जो थंब रहेगा वो क्या बताएगा, एम वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात है, ये बात हमेशा याद रखना, बाकी जितना लिखा हुआ है उसको समझो, फिर मैं इस पर क्वेश्चन भी कराता हूँ और बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग नोट करो जल्दी, इसको इतना नोट करो, ये हो गया दो बात। चलो अभी है ना, करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक डायपोल बन रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये जो देगा उसकी वैल्यू निकालें, हर जगह देखते हैं चेक करते हैं, ठीक है। मान लो ये कॉइल दिया है, ये मैंने लूप दिया, सर्कल लूप है ये, अब यहाँ पर अगर तुमसे पूछे मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ क्या आएगा, तो निकाल के देखते हैं आंसर, देखो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है बताओ, करंट कैरिंग लूप का या करंट कैरिंग कॉइल का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम वेक्टर इक्वल टू क्या है बताओ, आई इंटू ए वेक्टर है कि नहीं है हमारे पास, यही फॉर्मूला है, बताना इसमें। अब ये फॉर्मूला हमारे पास रटा होना चाहिए ना, लूप के लिए रटा रहना चाहिए। आप देखते हैं लिखा एम वेक्टर क्वांटिटी है, आई करंट कितना इसमें है, स्मॉल आई है ना, एरिया क्या है, एरिया ऑफ कॉइल क्या पूरा एक, अरे एरिया ऑफ कॉइल लूप बनना कि नहीं बनना, ये एरिया कितना होता है बताओ, पाई आर, रेडियस आर है ना कैपिटल आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन भी देखो, अभी बता डायरेक्शन निकालने तरीका क्या है, बाई राइट हैंड कर्ल रूल, करेंगे डायरेक्शन में फिंगर को ध्यान है, करेंगे डायरेक्शन में क्या करोगे, इस फिंगर को कल करोगे, जो कल कर लिया, जो वेक्टर ये थंब रहेगा क्या बताएगा, एम वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। बताओ एम वेक्टर कहाँ पे आ रहा था ना, एम वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब किससे आ रहा हूँ, डॉट या क्रॉस, डॉट से ना। यह सोचो ना ये क्या है, ये सोचो ये क्या बनना है, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज ना, तो ये क्या है नॉर्थ है, तो पीछे क्या सोचो ना, ये नॉर्थ है, पीछे क्या होगा साउथ होगा, ये कॉइल है इधर, हम लोग इधर से देख रहे हैं ना, तो ये क्या है नॉर्थ है, पीछे क्या होगा साउथ, तो साउथ से नॉर्थ हमारी आंखों की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बताओ जो हमारी आंखों की तरफ आउटवर्ड आता दिख रहा है तो क्या लगाते हैं, डॉट लगाते नहीं लगाते हैं, डॉट लगा, बाकी सोचो ना इस तरह कर के बाहर आ रहा है तो क्या लगाते हैं, डॉट लगा। अब यहाँ पे आओ, इसको देखो इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पूछा एम वेक्टर निकालने, अब वही फॉर्मूला है रटा है, लिख दे रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, देखना मैं बार बार लिखूंगा तुम बार बार भूलोगे, और यहाँ पे याद दिलाता रहूंगा आप लोगों को। देखो आओ एम वेक्टर रटा हुआ फॉर्मूला ये लगाया,
करंट कितना, स्मॉल आई। अब यहाँ पे एरिया, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ कॉइल क्या बन रहा है, ये पूरा कॉइल बन रहा है कि नहीं, मतलब पहले देखो क्या लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लूप बन रहा है। ये क्या कैसा बन रहा है, ए यहाँ पर भी ए, ये भी क्या, ये स्क्वायर दिख रहा है, और स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो ए है साइड, ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अब इस बार डायरेक्शन का क्या है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। करके देखो, फिंगर्स को कल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कल कर लिया। अब ये जो थंब क्या आएगा, एम वेक्टर की कहाँ क्रॉस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये सोचो ना सही, ये क्या है, बोलो ये क्या बताना, इधर हम लोग इधर से देख रहे हैं, ये क्या था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये साउथ है, पीछे क्या होगा नॉर्थ, कहाँ साउथ से नॉर्थ के अंदर ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या लिखाएंगे क्रॉस, ऐसे भी सोच सकते हो। ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, ये तो दोनों तो आसान था। अब ये देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यही हमें समझना है क्या करें यहाँ पर, तरीका क्या है बताओ। एक बता दो पहले क्या किया गया, बता देना पहले क्या किया गया है। इसमें क्या किया गया ना, एक रेक्टेंगल देखो, ये पूरी क्या साइड थी, ये 2a साइड थी, इधर मान लो ये 2a साइड थी और एक a साइड थी। एक रेक्टेंगल था, उसको क्या करके बेंट करके, रेक्टेंगुलर करंट करिंग लूप था, उसको बेंट करके क्या किया गया, उसको इस तरह रख दिया गया। कैसे रखा गया बताओ, ये क्या है, अरे ये z है, ये y z प्लेन में, मतलब ऐसे देखो जानना, ऐसे रखा गया है। एक रेक्टेंगल ये बन रहा है और एक रेक्टेंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। इस तरह लूप रेक्टेंगल था, उसको इस तरह करके रख दिया गया। दिखा दे, कॉपी दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ऐसे करके रखा गया है, ऐसे करके रखा गया है ना, यही तो है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो वहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब बताना आप लोग, लेकिन देखना, लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा ये कि जो रेक्टेंगल है, जो करंट है, बस ये ऐसे फ्लो कर रहा है और फिर नीचे से आ रहा है ना, लेकिन इसमें बीच में नहीं कुछ दिख रहा है। अब करंट क्या करें, पूरा लूप थोड़ी बना, हम लोगों को क्या पता है ये कौन सा शेप बनना है, ये कौन सा शेप बनना है, ये कौन सा शेप है, ऐसे करके ऐसे जाके कौन सा शेप है, पूरा पहले कंप्लीट करो। बताना क्या हम लोग यहाँ पे इसको दो पार्ट में कर सकते नहीं कर सकते, दो लूप बना सकते नहीं बना सकते। देखो दो लूप, दो पार्ट बनता दिख रहा है, एक पार्ट क्या दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है और एक पार्ट ये दिख रहा है। समझो सही पहले से, ये नहीं कि तुरंत कर लो आंसर, तुम निकाल लो, मुझे पता निकालोगे आंसर कि ये कर लोगे, इसका अलग कर लोगे, तुम्हें दिख रहा होगा। लेकिन जब दो पार्ट दिख रहे तो दो पार्ट को पहले बनाओ सही। क्या एक पार्ट ये ऊपर दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऐसे करके एक पार्ट है, फिर एक पार्ट नीचे नहीं है। लेकिन क्या यार जो एक पार्ट दिख रहा है, क्या ये पूरा लूप बनना, क्या लूप कहाँ बन रहा भाई, ये देखो ये है ऐसे, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये देखो ऐसे है इस तरह, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये बीच में कहाँ लूप बनना कंप्लीट। तो लूप बीच में बना सकते नहीं, याद होगा आप लोग को, जब बीच में कुछ ना हम लोग क्या करते थे, एक डायरेक्शन, एक करंट ऐसे बनाते थे, एक करंट डायरेक्शन ये बना दिया अपने मन। अरे जब बीच में करंट नहीं है तो क्या मैं अपने मन से कुछ मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ। ऊपर मुझे ऊपर का लूप भी कंप्लीट करना है और नीचे का भी लूप कंप्लीट करना, तभी मैं m वेक्टर इक्वल टू i a वेक्टर लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ तभी लगाऊंगा। तो लूप कैसे कंप्लीट कर बताओ, ऊपर का लूप कैसे कंप्लीट कर, देखो ये करंट आ रहा है ना, अगर इस करंट को मैं यहाँ लेके चले जाऊँ और ये जो करंट ये जा रहा है, इस करंट को यहाँ लेके चले जाऊँ, बताओ अब क्या लूप कंप्लीट होता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। देखो ये वाला कैसे, तो ये वाला ऊपर, ये वाला जो इस साइड का ये ऐसे दिख रहा है, देखो ऐसे ज़्यादा दिख रहा है, और ये वाला देखो इस तरह आता हुआ दिख रहा है, लूप बनना क्यों नहीं बनेगा। अब बताओ कितने पार्ट होगा इसके, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये दिख रहा है। आसान हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब करें क्या, अब तो करें क्या करें यहाँ बताना, क्या करें अब, दो पार्ट में ना, तो दो पार्ट में निकालना पड़ेगा ना। इसका मतलब इस लूप के कितने पार्ट हो गए, दो। याद हुआ ना पहले, याद हो इस वाले क्वेश्चन में सोचो, पहले क्या करें, पहले जब ये एक लूप था, एक सर्कल था, तब कितना बी वेक्टर, एक बार म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिखते थे। लेकिन जब इसको दो पार्ट में कर दिया तो इस वाले पार्ट का अलग लिखते थे, इस वाले पार्ट का अलग, फिर क्या करते थे, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके आंसर निकालते थे। सेम ऐसे यहाँ निकालो, बताना इसकी डायरेक्शन पर क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले पार्ट की देखना। रटा हुआ फॉर्मूला क्या है, I इंटू ए वेक्टर, यही फार्मूला की नहीं रटा वाला है, ये रटा फार्मूला हमारे पास है कि नहीं, करंट का इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। सबसे पहले किसको क्या सॉल्व, पहले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को, पहले पार्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना, पहले पार्ट में लिख रहा हूँ m1 मान लो, क्या मान ले रहा हूँ m1। अब दो पार्ट में हो गया ना, अरे क्या अब दो पार्ट में हो गया कि नहीं हो गया। अब m1 m2 मान के फिर m0 निकाल लेंगे, जैसे जब दो फोर्स लगते हैं किसी बॉडी पे क्या करते हैं, f1 निकालते हैं, f2 निकालते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म में करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम यहाँ भी करें, m1 वेक्टर क्वांटिटी ना, m1 बताओ, m1 लिखने जा रहा हूँ, बताओ m1 इक्वल टू क्या, करंट कितना इसमें है, स्मॉल आई, एरिया बताओ पहले वाला कैसा बना है, ए, ये देखो ये वाला साइड क्या है, ए, ये वाला साइड क्या है, ए, ये वाला साइड क्या है, ए, ये वाला साइड क्या रहेगा, ए रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या इस, अरे भले ही दिख नहीं रहा लेकिन ये स्क्वायर है कि नहीं है, अगर स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो बताओ पहले पार्ट का बना क्या बना, आई ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे निकालते बताओ, कैसे रखा है ये, तो सोचो यार कैसे। अच्छा ये बताओ पहले आप लोग बताओ, ये कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, सॉरी वाई जेड प्लेन में नहीं वाला। अगर ये वाई जेड प्लेन बताया अभी लिखा था, वाई जेड प्लेन में अगर लूप है तो बताओ इसके जो प्लेन लूप के या लूप के जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर m वेक्टर की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, होती है। तो m वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये y z के अलावा कौन सा बचा, x बचा कि नहीं बचा, तो क्या x में होगी। अब x में इधर होगी या इधर होगी, कैसे निकालें, बाय राइट हैंड कर्ल रूल। कैसे कर बताओ कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है कि नहीं, देखो ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये करंट से जा रहा है, तो बताओ इधर डायरेक्शन मारे कि नहीं आ रही है, ये कौन सा है, पॉजिटिव x है कि नहीं है। तो आप पॉजिटिव x में क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं,
आई कैप लिख दिया, सही समझ में आया कि नहीं आया, ये लिखा। अब पहला पार्ट निकाला, दूसरा पार्ट भी निकालो, ये दूसरा पार्ट बचा, M2 लिखा यहाँ पे, देखो रटा फॉर्मूला ये लिखा है पहले ऊपर, करंट कितना इस वाले में भी आई है, ए साइड एरिया स्क्वायर, फिर क्या ए वेक्टर, एरिया का स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखूँ एरिया का स्क्वायर बताना आप लोग, कैसे लिखूँ एरिया का स्क्वायर, क्या लिखते यहाँ पे एरिया का, सॉरी एरिया का स्क्वायर करो, एरिया की वैल्यू लिखनी, कैसे लिखें एरिया की वैल्यू बताओ, एरिया की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, स्क्वायर एक नहीं, दूसरा पार्ट भी है, स्क्वायर एक नहीं, अगर दूसरा पार्ट भी स्क्वायर है तो बताओ इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड कितनी है, ए की है, तो क्या बनेगा ए का स्क्वायर, लेकिन इसकी भी तो डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन साइन लिखना भूलना नहीं बिल्कुल भी, अगर माइक्रो फॉर्म बोलो तब करो, लेकिन डायरेक्शन साइन लिखना ही नहीं लिखना। बताओ ये कौन से प्लेन में है, देखो ये प्लेन जो लूप है ये कौन से प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में नहीं है, ये एक्स जेड प्लेन में, अगर एक्स जेड प्लेन में है तो बताओ जो एम वेक्टर डायरेक्शन आई कहाँ पे आएगी, परपेंडिकुलर आती है, कहाँ पे आएगी, वाई में आएगी नहीं आएगी, अगर वाई में आएगी तो वाई में ऊपर आएगी नीचे आएगी, कैसे निकालें, देखो क्या करंट ऐसे जा रहा है, नहीं देखो करंट ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, दिख रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर किया, हम क्या बताएगा एम वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो प्लस का वाई में क्या होता है, प्लस का जे होता है कि नहीं होता है, तो क्या लगा दिया जे का। अब बताओ एक एम वेक्टर क्या दिख रहा था, पहला एम वेक्टर कहाँ दिख रहा था, पहला एम वेक्टर जो दिख रहा है इसका एम वेक्टर कहाँ दिख रहा था, इस डायरेक्शन दिख रहा था M1, अरे डायरेक्शन बना सकते हो, एक्स में दिख रहा था, M2 वेक्टर जो इसका दूसरा है, M2 वेक्टर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, M2 बताना, जो M वेक्टर है M1 है वो इस डायरेक्शन में आई कैप में है, M2 वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में नहीं है, अरे एक ही पूरा पार्ट था, अब क्या करें एफ नेट, जैसे एफ वेक्टर F1 F2 एफ नेट निकालेंगे, जैसे एम नेट निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, अब मैं एम नेट लिखूँ, एम नेट क्या, नेट वेक्टर क्या, अब वेक्टर फॉर्म में क्या इसको ऐड कर सकता हूँ नहीं, M1 वेक्टर प्लस M2, अरे M1 प्लस M2 नहीं लिखना, जैसे मैं बोले F1 प्लस F2 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं जब F नेट लिखते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो M1 वेक्टर क्या आया था ना, M1 वेक्टर क्या है आई ए स्क्वायर आई कैप, ये क्या आया आई ए स्क्वायर जे कैप, ये क्या एम नेट वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, क्या वेक्टर फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई में भी आ रहा है जे में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी जो नेट वैल्यू आएगी क्या बीच में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी बताना, क्या ये इसका मैग्नीट्यूड M1 का मैग्नीट्यूड और M2 का मैग्नीट्यूड जो है सेम है कि नहीं सेम है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, याद है कि नहीं याद है, क्या करते थे, अरे 2a cos थीटा बाई 2 याद है कि नहीं याद है, उससे भी करते, बाकी ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला 90 डिग्री, तो क्या था √2 में आता है नहीं वैल्यू आती है, √2 में वैल्यू आती है, तो करके देखो एम नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करूँ एम नेट का मैग्नीट्यूड निकालने बोले क्या करूँ बताओ, अंडर रूट आई के पहले वाले स्क्वायर आई स्क्वायर एक कितना हो जाएगा, एक की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, अरे ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसा कर सकता हूँ आई स्क्वायर के यार स्क्वायर करोगे ना पूरा, या ऐसे करें पूरा करें M1 मान लूँ उसको M2 मान लूँ, अरे इसको चलो ठीक है जाता हूँ, आई स्क्वायर ये क्या हो गया, एक स्क्वायर करो क्या होगा, एक पावर 4 हो जाएगी, फिर प्लस में इसका भी स्क्वायर करो आई स्क्वायर और एक की पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया, अरे ये करते हैं कि नहीं करते हैं आ गया, अब बताना क्या हो गया बताना, ये आई स्क्वायर ये क्या 2 आई स्क्वायर एक की पावर 4, बताओ क्या अंडर √2 रहेगा रह ही जाएगा, आई स्क्वायर भालो क्या होगा आई आएगा, एक की पावर 4 को क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, तो √2 इंटू आई ए स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ रहा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म कितना आया बताओ √2 इंटू आई ए स्क्वायर, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आई ए स्क्वायर, अगर √2 इंटू आई ए स्क्वायर आंसर तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन अगर बोले डायरेक्शन क्या आएगी, तो डायरेक्शन क्या आई कैप जे कैप के बीच में आ रही नहीं आ रही कहीं, और आई कैप जे के बीच में आ रही कितने बीच में, क्या 45 डिग्री आ रही नहीं आ रही, क्यों 45 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड M1 का मैग्नीट्यूड और M2 मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो क्या एंगल बाइसेक्टर में वैल्यू आती नहीं आती है, और दोनों भी एंगल कितना 90 डिग्री है, तो क्या 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर आएगी नहीं आएगी, अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन निकालने को एक बार समझा, अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या बताओ, मैं ए वेक्टर डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता नहीं है, अरे कैप निकालते ही नहीं निकालते, तो मुझे अगर निकालना है एम वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या लिखो एम कैप इक्वल टू एम वेक्टर अपॉन में एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एम वेक्टर फॉर्म में मैंने क्यों निकाला एम नेट को वेक्टर फॉर्म में क्यों निकाला समझ में अब आएगा, बताना एम नेट का एम नेट जो है उसकी डायरेक्शन निकाल एम नेट जो है इसकी डायरेक्शन निकाल लो, क्या एम नेट वेक्टर कितना आया बताओ, कितना वैल्यू आई ए स्क्वायर, तो कॉमन ले लो क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, मैग्नीट्यूड कितना आया √2 आई ए स्क्वायर, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या यहाँ से यहाँ कैसे हो गया, क्या बचा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में √2, ये क्या आया एम वेक्टर की डायरेक्शन आई कि नहीं आई, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका भी हम लोग को एक चीज़ नहीं सीखा, नया क्या सीखा यार उन लोग वेक्टर फॉर्म में वेक्टर में सीख ही लिया नहीं, सब चीज़ डायरेक्शन निकाला, किसका डायरेक्शन निकाला एम वेक्टर का, एम नेट वेक्टर जो नेट वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन निकाली, इसमें दो पार्ट क्यों करना पड़ा समझ में आया, एक पार्ट ये दिख रहा साफ साफ ये प्लेन दिख रहा था, एक प्लेन ये दिख रहा था, दो पार्ट कर लिए, सेम ऐसे यहाँ पे कर लोगे नहीं कर लोगे आप लोग, कराऊँ मैं ये होमवर्क कर लोगे यार, या करवा दे रहा हूँ ठीक है करवा दे रहा हूँ भाई, नहीं तो फिर बात आएगी कि सर ने बताया नहीं, आओ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आओ देखो ये रेडियस आर है,
बताओ कितने प्लेन इसके, बताना ये क्या है, एक पूरा कॉइल था, क्या ये एक सेमी सर्कल पार्ट दिख रहा है, क्या ये सेमी सर्कल पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे ये वाला आप लोगों को दिखाया था मैंने पहले बना के, वही डायग्राम है कि नहीं, ये एक सेमी सर्कल पार्ट, ये सेमी सर्कल पार्ट, ये ठीक है। अब बताना, आप लोग देख के बताना, एक सेमी सर्कल ये दिख रहा है, एक सेमी सर्कल ये बताना, लेकिन इसमें करंट क्या दिख रहा है, ये करंट दिख रहा है, इसमें करंट क्या दिख रहा है, ये करंट। अब बताओ, एक ये दिख रहा है, देखो ऐसे करके एक ये दिख रहा है और नीचे एक ये जा रहा है। अब करें तो क्या करें, यहाँ पर दो पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेन इसका इस सेमी सर्कल का प्लेन अलग दिख रहा है, इस सेमी सर्कल का प्लेन अलग दिख रहा है। अब दो पार्ट में करें तो कैसे करें, क्या कर दें, बीच में एक लाइन खींच दूं, बताना बीच में क्या एक लाइन खींच दूं, क्या एक लाइन नहीं, दो लाइन खींचना पड़ेगा, लाइन खींच दिया। अब बताओ क्या हो गया, अब बताओ क्या इसको पूरा लूप बना लें? अरे अगर तुमने इसको एक पार्ट माना है, इसको दूसरा पार्ट मान लिया, क्योंकि ये अलग प्लेन है, ये सेमी सर्कल ये अलग प्लेन में, अलग अलग प्लेन में, तो हमने क्या किया, दो पार्ट में कर लिया। दो पार्ट में किया तो क्या देगा, एक पार्ट, ये तो पूरा कॉइल बन ही नहीं रहा, कॉइल बनाना तो पड़ेगा, कैसे बनाए, एक लाइन ये खींच दिया, एक लाइन ये खींच दिया। अब लाइन खींच दिया अपने मन से, इमेजिन कर लिया, इमेजिन करने के बाद क्या करें, करंट तो है ही नहीं कोई, तो एक डायरेक्शन में करंट, बताओ इसको पूरा लूप बनाना है, क्या करंट कोई ऊपर वाले में ऐसे बना लूँ करंट, नीचे वाले में करंट कैसे मान लूँ, ये तो ऐसा दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये मान लिया। तो ये अगर आई करनी है कि आई करनी है क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बताना। अरे अभी भी आई नेट यहाँ पे कितना, इस वाले पार्ट में जीरो तो है, आई जरा आइए, आई नेट कितना हो गया, जीरो, पहले भी जीरो था, वो हमने अपने मन से इमेजिन कर लिया। अब बताओ आप लोग देख के बताओ, इसके जो मैं एम वेक्टर फॉर्मूला लिखूँ, पहले एम वेक्टर फॉर्मूला लिख दो, क्या है, आई इंटू ए वेक्टर, कितने कितने पार्ट हो गए बताओ इसके, कितने पार्ट, कितने प्लेन दिख रहा है, दो प्लेन, अगर दो प्लेन दिख रहा है कितने पार्ट में करना पड़ेगा, दो पार्ट में, पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट। आओ m1 वेक्टर निकाल दो, क्या लिखूँ, करंट कितना है, आई, पहले पार्ट का एरिया कितना आएगा, पहले पार्ट का जो एरिया है कितना आएगा, बताओ ये सेमी सर्कल है कि नहीं समझ, और सेमी सर्कल का जो एरिया, वो पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा, ये पहले पार्ट का। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, करके देखो, यही है कि नहीं, देखो ऐसा है कि नहीं, क्या इसी डायरेक्शन हमारी नहीं आ रही, आई कैप में, तो क्या लिखा, आई कैप प्लस का, फिर ये देखो, या प्लेन देखो किस में है, एक वाई जेड में, तो कहाँ पे आएगा, एक्स में ही आएगा, परपेंडिकुलर आता है। अब इसको दूसरा देखो क्या लिखा, m2 वेक्टर, अरे देखो यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही है, दिख रहा है, ये दिख रहा है कि वीडियो में, वहाँ पे देखो कहीं कटना तो नहीं रहा है, ये देखो वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, करंट कितना आई है, एरिया कितना इसका भी, ये भी सेमी सर्कल है, नहीं दिख रहा है ना, इसके आगे ना जाओ ना, अरे ये दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा, m2 वेक्टर लिख दे रहा है यहाँ पे, अब दिख रहा है आई करंट, अरे एरिया कितना सेकंड वाले पार्ट का भी सेम सर्कल, वो भी तो है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब बताओ इसका कहाँ पे, ये ऐसे है कि नहीं है, इधर इस वाले प्लेन में नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये इस प्लेन में है कि नहीं, बताओ क्या ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, किस में आएगा, जे कैप में आएगा, जे कैप प्लस का। बताओ m1, ये m1 वेक्टर है, ये पहला आया, कहाँ पे आया m1 वेक्टर, ये आया, m2 वेक्टर कहाँ पे आया, ये आया, बताओ m1 वेक्टर ये आ रहा है, m2 वेक्टर ये आ रहा है, क्या है इसका नेट वेक्टर निकालना पड़ेगा, कहाँ बीचों बीच आएगा कि नहीं, एकदम आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या देखो सेम मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, तो क्या लिखा, m नेट वेक्टर इक्वल टू m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, m1 लिखा क्या, आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे इंटू सॉरी यहाँ पे आई कैप भी, फिर प्लस में आई पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या है, जे कैप है कि नहीं है, ये एम नेट वेक्टर आ गया, अगर एम नेट वेक्टर आ गया तो एम नेट का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, क्या आएगा, √2 करके आएगा कि नहीं आएगा, √2 आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये आ जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन भी निकालोगे, नहीं निकाल लोगे, सब कुछ आ जाएगा। चलो ये पार्ट 4 क्वेश्चन किया, इतना किया, अभी हम लोग आगे और भी पार्ट पढ़ना, ठीक है, जल्दी जल्दी करो इसको। देखो अभी ये क्वेश्चन में है ना, अभी क्वेश्चन में अगर तुम्हें पूछ ले बताओ कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, पहले सोचो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, करिंग कॉइल हो, लूप है, हाँ हो सकता है, होगा तो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और देखते हैं क्या फॉर्मूला हमारे पास है, करिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला, करंट इनटू एरिया वेक्टर, और लिखता हूँ मैं, ये रटा हुआ फॉर्मूला हमारे पास है, लिख रहा हूँ मैं, एम वेक्टर इज इक्वल टू करंट कितना, स्मॉल आई, एरिया, अब ये फंस गए, हमें तो एरिया का फॉर्मूला, ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया का फॉर्मूला पता ही नहीं होता है, अब हम लोग करें तो क्या करें भाई, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, कुछ पढ़ाया भी नहीं है किसी ने, हाँ पढ़ाया नहीं ना, तो देखना एक बार क्या होता है, √3 साइड का स्क्वायर अपॉन में 4, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, √3 साइड स्क्वायर अपॉन में 4 आई, ये कर लिया। डायरेक्शन क्या होगी बताओ, कौन से किसमें आता हो, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज है, अरे एंटी क्लॉकवाइज है, ये आ रहा नहीं आ रहा डॉट में, और निकाल के देखो, ये तो लूप कर दिया इसमें, कैसे निकालते डायरेक्शन समझ दो, क्या है करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर किया, थंब जो रिप्रेजेंट करेगा एम वेक्टर की डायरेक्शन, यहाँ सोचो ये क्या है, ये कौन सा बनेगा, यहाँ पे कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस साइड क्या बन रहा है, इधर नॉर्थ बना, उस साइड क्या बन रहा है, साउथ बन रहा है, साउथ से नॉर्थ भाग जब आ रहा नहीं रहा, तो क्या बनेगा, डॉट बनेगा आगे। और इसमें देखो अब इसमें फंस गए, हमें तो ये तो आता ही नहीं भाई, है ना, अब ये हमें कहाँ आता है, ये तो सर ने पता है नहीं इस चीज़ में, और देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन किए तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, देखो
ऐसे क्वेश्चन ऐसे पार्ट ऐसे कुछ थे, मैग्नेटिक फील्ड निकालते, यहाँ क्या निकालना है हम लोग को, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, वेक्टर निकालना है। कैसे निकालें? आप देखो पहले तो कितने पार्ट तुम्हें दिख रहे हैं, कितने क्या क्या दिख रहा है इसमें, बताओ क्या दिख रहा है, क्या करंट करंट कॉल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, करंट लूप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कितने पार्ट दिख रहे हैं, बताओ कितने प्लेन दिख रहे हैं। एक तो एक रेडियस ये दिख रही है, एक रेडियस ये दिख रही है, लेकिन क्या पूरा पूरा लूप बनता दिख रहा है? क्या नहीं बनता दिख रहा है। लूप कैसे, अगर मैं एक लूप बनाऊं तो एक लूप ऐसे होना चाहिए ना, एक लूप अगर बनाऊं तो एक लूप ऐसे होना चाहिए ना, एक लूप बनाऊं तो एक लूप ऐसे होना चाहिए ना। तो लूप तो इसको कहते हैं ना, ये लूप कहाँ बनता वो दिख रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं बनता दिख रहा है। बना सकते हैं अपने मन से हम लोग करके, बीच में ये खाली दिख रहा है, अगर ये बीच में कंप्लीट होता तो बन जाता। तो बीच में अगर खाली दिख रहा, अपने मन से क्या किया मैंने, अपने मन से यहाँ पर इस तरह दो लाइन खींच दी, लाइन खींच दी। अब बताओ मुझे करना है एक लूप बड़ा ये बनाना है, एक रेडियस ये दिखी तो एक लूप ये बनाना है, और एक रेडियस ये दिख रही तो एक लूप ये बनाना है। बताओ करें तो क्या करें, एक लूप ये करंट ऐसे जा रहा है, बताओ इसमें पूरा लूप बनाना, लूप में करंट क्या होता है, पूरा सेम जाना चाहिए ना, पूरा सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये आया तो कैसे बनाओ, ये बनाओ, इस वाले में लूप करंट कैसे ये जा रहा है, ये आ रहा करंट, देखो नीचे वाले कैसे जा रहा है, ये जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ऊपर वाले में कैसे करंट बनाऊँ, ऊपर वाले में कैसे बना दूँ, नीचे कैसे बनाऊँ, ये बना दूँ। अब बताओ क्या ये एक लूप बन गया, सेमी सर्कल में अरे ये भी सेमी सर्कल है कि नहीं, एक छोटा सेमी सर्कल है, ये वाला क्या एक सेमी सर्कल दिख गया कि नहीं दिख गया, दिख गया। अब क्या इसके दो लूप दो रेडियस थे, अगर दो रेडियस से दो एरिया की बात थी तो दो प्लेन दो बार वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो दो बार जब निकालना पड़ेगा तो लूप की बात तो होगी, करंट करेंगे तो लूप को बनना ही चाहिए। लूप बना नहीं बना लिया, अभी तक नहीं बना लिया। एक लूप ये वाला ऐसे, एक लूप ऊपर वाला। अब आओ करके देखते हैं कैसे निकालें। अब दो पार्ट में है तो दो पार्ट लिखना पड़ेगा ना। पहले बताओ क्या करूँ, पहले लेटा हुआ फार्मूला क्या, करंट करेंगे लूप है तो फार्मूला क्या है, एम वेक्टर इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर फार्मूला। आओ लिखते हैं, देखते हैं पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में क्या एम वेक्टर M1 मान लो, पहले पार्ट को M1 मान लो, M1 वेक्टर लिखना। करंट कितना स्मॉल आई, अरे करंट मान लो स्मॉल आई, ठीक है, तो करंट स्मॉल आई जा रहा है, मान करंट कितना स्मॉल आई। एरिया क्या है, सेमी सर्कल क्या है, ये सेमी सर्कल है ना, तो एरिया क्या पाई स्क्वायर बाई 2 रहेगा। तो क्या लिखूँ एरिया पाई किसका लिखा, पहले पहला पार्ट किसका मानूं, अरे ये पहला यहाँ R1 लिखा ना, तो इसको R1 है ना, अगर ये R1 है तो क्या मैं इसमें जो इसका जो वेक्टर बनेगा इसको मैं M1 मान लूँ, मान लेता हूँ ना। तो पहले इसका निकाल लेता, इसको पहला पार्ट मान लिया और ऊपर वाले को पूरा दूसरा पार्ट मान लिया। और देखा आई पाई R स्क्वायर बाई 2 रेडियस करना पहले का R1 अपॉन में क्या 2। लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमें आती नहीं है निकालना। अरे बताओ डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन, ये है कि नहीं। देखो छोटा वाले में क्या ये बनना कि नहीं बन रहा है, अरे छोटा वाला ऐसे करने जा रहा है नहीं जा रहा है, तो क्या आ रहा है स्तंभ में यह है कि क्या बाहर प्लस का आएगा नहीं, सॉरी प्लस का नहीं, डॉट में है, डॉट में है कि नहीं आएगा, डॉट में आएगा। अरे इधर प्लस जेड में आ रहा नहीं आ रहा, प्लस जेड में आ रहा है, डायरेक्शन पे लिख प्लस जेड लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्लस जेड लिख दो, मैंने डॉट लिख दिया है ना। अब इसका देखो ये कहाँ पे, इसका लिखो M2 लिखो, M2 हाँ लिख दो, यही लिख दूँ क्या M2 है ना, यही लिख दे रहा हूँ। करंट कितना आई रटा फार्मूला। एरिया इसका कितना है, क्या सेमी सर्कल है कि नहीं है, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर बाई 2 होता है। इसका रेडियस कितना R2 है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है, ये आ रहा है -z। अब बताना ये आ गया तो क्या मैं नेट निकाल सकता, निकाल एक डॉट में एक क्रॉस में, कौन बड़ा M1 M2 कौन बड़ा, बड़ा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अपोजिट में जब वेक्टर दिखते क्या करते हैं, जब भी दो वेक्टर अपोजिट दिखते तो नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा। तो पहले चेक करो बड़ा कौन है, M2 बड़ा या M1 बड़ा। देखो आई दोनों में सेम, पाई दोनों सेम, 2 दोनों से R डिपेंड है ना, R2 बड़ा है ना, अगर R2 बड़ा तो M2 बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया। और दोनों अपोजिट, M1 वाला छोटा है, ये वाला M1 छोटा, M2 क्या है बड़ा है, तो क्या बड़े में छोटा मान करेंगे तो M नेट की जो डायरेक्शन है क्या आएगी, M नेट की डायरेक्शन क्या आएगी M2 माइनस, अरे M2 माइनस M1 है कि नहीं है, तो ये M2 डॉट वाला है, M2 का क्रॉस वाला है, M1 जो डॉट वाला है ये बड़ा है ना, तो बड़े वाली तरफ वैल्यू बचेगी नहीं, बड़ा माइनस छोटा करो क्या इधर ही वैल्यू बचेगी नहीं, तो क्या नेट जो वैल्यू आई के क्रॉस में डायरेक्शन भी निकाल लिया नहीं निकाल लिया। और M2 निकालते हैं, M2 निकाल के M2 क्या रहेगा, आई क्या कॉमन ले, आई पाई बाई 2 कॉमन ले लें। M2 बताओ पहले यहाँ क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1। अरे नेट की माइट्यूड भी आ गया कि नहीं आ गया, माइट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ गया कि नहीं आ गई, सब कुछ आ गया। अब बताओ ये क्या दोनों क्या दिख रहा है, दोनों सर्कल दिख रहे हैं ना, एक रेडियस ये दिख रही है, एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है। अब यहाँ भी निकालें, अरे निकालें भाई, दोनों रेडियस सेम है, ठीक है, दोनों रेडियस सेम है, दोनों करंट भी सेम जाएगा, मान लो दोनों करंट सेम है, मान लो यहाँ पे करंट सेम, इसमें जो करंट सेम है इसमें करंट सेम, क्या करें बताओ। इसमें देखो करंट ऐसे जा रहा नहीं जा रहा है, तो इसको मैंने पहला मान लिया, इस वाले को इस वाले दूसरा मान लिया। बताओ इसमें करंट कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, देखो ऐसे जा रहा है करंट, तो M1 वेक्टर जो बनेगा, M1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, M1 वेक्टर मान लिया, ठीक है मान लिया। बताओ M2 ये दूसरा प्लेन है ना, तो इसको दूसरा मान लो, M2 मान लो, ये ऐसे जा रहा है नहीं जा रहा है ऐसे, अरे तुम इधर ऐसे ही मान लो तभी तो 90 डिग्री तभी बनेगा। M2 कहाँ पर जाएगा, ये जा रहा है आ गया। बताओ नेट जब अब वैल्यू दोनों क्या है सेम है, माइट्यूड क्या है दोनों का सेम है कि नहीं आएगा,
अरे रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो रेडियस सेम तो एरिया सेम, करंट सेम, तो बताओ एम वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है क्या सेम आएगा नहीं आएगा? अगर एम वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि m1 भी अगर m है तो m2 भी क्या आ रहा है, m आ रहा है, तो नेट वैल्यू क्या आएगी, क्या √2m आएगी नहीं आएगी? अरे जब भी मैग्नीट्यूड सेम होता है क्या √2 90 डिग्री हो तो √2m आती कि नहीं आएगी? √2 इंटू मैग्नीट्यूड इक्वल वैल्यू आती कि नहीं आती? √2m आएगी। डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दिया नहीं बता दिया? वैसे निकाल, सब कुछ आ रहा है भाई, एक एक वैल्यू आ रही है, करके देखो आप लोग, ठीक है। टेस्ट में रुकना नहीं, टेस्ट में मैं क्या दूंगा बताओ, क्या करूँगा टेस्ट में? ये जो वैल्यू यहाँ पे ऐसे बना है ना, जो ये ऐसे बना है, हाँ बहुत बढ़िया। अब आप लोग तो पेपर बनाना सेट कर सीख गए, बताओ ऐसे है, ये आ रहा है, ये मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ क्या होगा? अब बताना क्या होगा, क्या करेंगे? क्या अभी क्या लूप बनता दिख रहा है? क्या एक सर्कल ये एक सर्कल ये दिख रहा है, एक सेम सर्कल ये दिख रहा है, इसका मान लिया R1, इसका मान लिया R2, क्या करेंगे? इसी में 2 पार्ट मान लेंगे, इसको कंप्लीट करना तो क्या इसको ऐसे करंट लाएंगे, इस वाले में करंट ऐसे लेके जाएंगे, ये बन गया, एक बन गया ये, एक बन गया ये। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? इसको मैंने पहला मान लिया, इसको मैंने दूसरा मान, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? देखो ऐसे करंट जा रहा है डॉट में, इसकी डायरेक्शन में क्या आ रही है? डॉट में, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यहाँ जो माइनस था यहाँ क्या करना? ऐड करना पड़ेगा। अरे वैल्यू आ जाएगी, पेपर बना देना, ठीक है। ऐसे पेपर आउट होता है यहाँ पर। ऐसा बार मैग्नेट क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक जल्दी, ठीक है। क्या लिखा है? आइडेंटिकल बार मैग्नेट जितने भी हैं सभी में सिस्टम बना हुआ है, एक नहीं बार मैग्नेट 2 बार मैग्नेट करके क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 3 बार मैग्नेट करके क्वेश्चन दिया है। लिखा आइडेंटिकल बार मैग्नेट ईच ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m। जितने भी बार मैग्नेट यहाँ पे हैं सभी, हर एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो कितनी है? m है। आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, इस तरह प्लेस किए गए हैं अलग अलग तरीके से। फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, सभी इसका सिस्टम का निकालना पड़ेगा, इस सिस्टम का निकालना पड़ेगा, इसका निकालना, सबका निकालना, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना। आओ एक एक करते बताओ इसमें कितने बार मैग्नेट है? 2 है। अगर 2 बार मैग्नेट तो कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगी? यहाँ पे 2 मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगी, इसका अलग रहेगी, लेकिन दोनों क्या आइडेंटिकल है, तो दोनों क्या दिया? m दिया वैल्यू, आओ करके देखते हैं। लेकिन डायरेक्शन की वैल्यू ध्यान देना, जब भी नेट सिस्टम में नेट निकालना हो तो डायरेक्शन बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये क्या है? m क्या है? वेक्टर क्वांटिटी कैपिटल M ना, और निकालते हैं। बताओ डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ? साउथ से नॉर्थ। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी बताओ? इसका भी कितनी वैल्यू है? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है? m है। इसकी वैल्यू कितनी है? m है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है? साउथ से नॉर्थ, यही आ रही है। इसकी भी साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ मिला दिया, मैग्नेटिक डायरेक्शन ये आ रही है। बताओ m ये भी है, m ये भी है, दोनों सेम डायरेक्शन। बताओ जब 2 वेक्टर 2 वैल्यू है ना, इसका अलग अगर एक होता तो क्या वैल्यू आती? m रहती। 2 वैल्यू है तो क्या इसका m है, इसका भी m आ रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या करें? जब मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या कर रहे हैं? ऐड कर देते हैं ना। अरे जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन तो दोनों क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसका भी m पहले का m, दूसरे भी क्या m है, तो कितना आया? 2m आया कि नहीं आया? आ गया। और दूसरा सॉल्व करते हैं। बताओ ये भी, इसका भी कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है? मैग्नेटिक मूवमेंट का कितना m है, इसका भी कितना मैग्नेटिक मूवमेंट m। लेकिन डायरेक्शन तो देखें, तभी तो नेट वैल्यू निकाले। सिस्टम बनना है ना, एक ये बनना है, एक ये बनना है, तो सिस्टम की बात है तो नेट की बात होगी। नेट कैसे निकालना है? देखो साउथ से नॉर्थ, इसका कहाँ पे आ रहा है डायरेक्शन? ये m है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना? m है। इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन पहले बनाओ, डायरेक्शन बनाओ, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना इसका भी m है। साउथ से नॉर्थ वैल्यू ये है। बताओ m नेट कितना बनेगा? क्या दोनों से अपोजिट की सेम डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या करते? बड़ा माने छोटा, दोनों सेम है, तो m मैग्नेटिक कितना हो गया? 0। यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है सिस्टम का? 0। यहाँ कितना आया? 2m। ऐसा इसमें देखो क्वेश्चन, देखो आओ देखो, बताओ ये है एक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना? m है, इसका भी कितना? m है। इसकी डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी? आओ देखिए, साउथ से नॉर्थ, सबकी साउथ से नॉर्थ होती नहीं होती है? साउथ से नॉर्थ m। बताओ कितने पे? 90 डिग्री पे है। बताओ जब 2, अभी सुनो ये बात याद होगी, जब 2 वेक्टर होते थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता था, दोनों के बीच मतलब एंगल थीटा होता था, तो हम लोग जो निकालते थे नेट वैल्यू, या बोले नेट वैल्यू जो निकालते थे, रिजल्टेंट वैल्यू निकाल क्या करते थे? 2a cos θ/2। याद है कि नहीं याद है? यहाँ पे जो a जो इक्वल वैल्यू कितनी सबकी m है, तो क्या 2m cos। और इसका यूज करके बताओ कितना एंगल है? 90 डिग्री है। अरे 90 डिग्री में सबको याद है, 90 डिग्री पे होता है, और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो क्या कहता है? √2a आता नहीं आता है? तो यहाँ एक वैल्यू क्या m है, तो अंदर कितना है? यहाँ पे m नेट यही तो आएगा, कितना आएगा? √2m। अरे नहीं देखो, वेक्टर से वेक्टर देखो, तेल से तेल मिलना चाहिए। √2m आ रहा नहीं आ रहा? 90 डिग्री बन रहा है। अरे नहीं आता जिसको, तो वो क्या करे? फॉर्मूला क्या हमारे पास? √a का प्लस b का प्लस 2ab, a कितना m, b भी कितना m, करके देखो एंगल कितना 90 डिग्री सॉल्व करके देना, कितना आएगा? √2m ही आएगा। ठीक है, अब इसको देखो। अरे यहाँ पे तो वैल्यू दिया नहीं ना, लिखा नहीं ना, ये लिख दूँ यहाँ पर पूरी बात। यहाँ लिखा साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ लिखा साउथ, यहाँ लिखा नॉर्थ। अरे लिख दे, साउथ नॉर्थ नहीं लिखा था ना, लिख दिया। अब ये भी कहना दे रहा है m, ये भी कहना दे रहा है m। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, दोनों का पोजिशनिंग भी क्या है? सेम है। बताओ क्या रहेगी? m ये भी कहाँ पे डायरेक्शन, लेकिन कहाँ पे? ये साउथ से नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? ये है m। बताओ कितना है? m और m कितना एंगल दोनों के बीच में? 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री m होता तो क्या √3m √3a याद नहीं याद है? ये करके 2m cos कितना? 60 डिग्री, 60 है ना, cos 60/2, cos 60/2 कितना? cos 30, cos 30 कितना? √3/2, 2 से 2 का कितना? √3m आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे जो नेट वैल्यू है के अंदर आएगी, यही आएगी नहीं आएगी? तो m नेट कितना आएगा? m नेट कितना आएगा बताओ? √3m।
अरे फोर्थ बार वही तो वेक्टर की चीज़ें करने हैं, वही तो डायरेक्शन निकालने हैं, बस इसको करते चले जाओ। आओ इसको दो। अच्छा आप लोगों को पॉलीगन लॉ कुछ किसी को याद ही नहीं याद है? पॉलीगन लॉ मैंने बताया था कि अगर एक पॉलीगन बन रहा है और साइकिल पूरा सेम है, सेम है, ऐसे जा रहा है वेक्टर, फिर ये गया वेक्टर, फिर ये गया वेक्टर, बताओ नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। याद होना चाहिए, है ना? अगर सेम है, देखो ये गया ये गया ये गया, नेट वैल्यू कितनी? इलेक्ट्रॉन भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, याद होना चाहिए सब चीज़ें। आओ देखो यहाँ पे करके देखते हैं, बताना। एम ये भी दे रहा है, एम ये भी दे रहा है, एम ये दे रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अरे वेक्टर है तो डायरेक्शन देखेंगे साउथ से नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। अरे क्या ऐसा दिख रहा है? ध्यान देना, ऐसा बनता दिख रहा है। एम वेक्टर इसका भी, एम वेक्टर ये भी, एम वेक्टर ये भी, अरे सब एम है कि नहीं है? और सभी क्या क्लोज बन रहे हैं, एक ही साइकिल में चल रहा है, तो एम नेट कितना? 0 आ जाएगा। इसका भी आगे 0, सबका आगे। देखो कितने क्वेश्चन कर लिए एक साथ। ऐसे पढ़ाई करो, जितने पॉसिबिलिटी बन सकती है सब कर दो। या अब तुम्हें क्या करना है? 30 डिग्री का भी कर लो, कहीं 45 कर लो, करके करके देखो। 120 भी कर सकते हो, कर सकते हैं। अरे 120 भी तो कर सकते हो। अरे साउथ नॉर्थ तो ये, अगर ध्यान देखना आराम समझना। ये मैंने कर दिया नॉर्थ, ये कर दिया, ये साउथ कर दिया, ये नॉर्थ कर दिया। अब बताना क्या बनेगा, बताना आप लोग। ये साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन रहेगी इसकी एम, इसकी डायरेक्शन ये 60 डिग्री दिया है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ रहेगी एम। बताओ, एक तो ये बनना है एम, एक ये बनना है, एक ये बनना है एम। बताओ जब भी हम लोग एंगल देखते हैं, क्या टेल से टेल मिलना चाहिए, हेड से हेड मिलना चाहिए ना? तो ना टेल से टेल मिला है ना हेड से हेड मिला। एंगल ये कितना है? 60 डिग्री। क्या ये 60 डिग्री थीटा रहता है क्या? थीटा क्या होता है? टेल से टेल मिला हो या हेड से हेड मिला हो ना? यहाँ टेल से टेल या हेड से हेड मिला ही नहीं, तो मिलाना पड़ेगा इसको आगे। इसको क्या मैं आगे ला सकता हूँ? अगर मैं इसको आगे ला दूंगा तो बताओ क्या एंगल यही आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। या तो इसको पीछे ला सकता हूँ, अगर इसको पीछे ला दे क्या ये वाला एम वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, पहले शिफ्टिंग हो जाए कि नहीं हो जाए? बताओ ये 60 तो कितना एंगल? अब क्या हेड सेट मिल गया? और जब हेड सेट मिल गया तो अब यही एंगल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कितना? 120 डिग्री की नहीं है। अब बताओ थीटा कितना? 120 डिग्री। थीटा 120 डिग्री बताओ यहाँ कितना आएगा? cos 60 आएगा। और cos 60 वाली कितनी होती है? 1/2 होती है। 2 से 2 का आंसर कितना? एम आएगा कि नहीं आएगा? 120 डिग्री भी याद भी होगा, जब इक्वल वैल्यू होती है आंसर वही आता कि नहीं आता है। देखो एक क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे। बातों में कितने क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, जो तरीका बनना सब बताते चला जा रहा हूँ। करते जाओ, ऐसे पढ़ाई ऐसे ही होती है, ठीक है? जितने पॉसिबिलिटी बनती सब आएगी। कर लो इसको जल्दी, इसको करो, फिर मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। 12 मैग्नेट कर रहे हैं क्वेश्चन ना। और देखो इसमें एक तरीके क्वेश्चन पूछता है, इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट को कैसे काटेंगे तो उस पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट फर्क क्या पड़ेगा? अगर मैग्नेट को काट दिया 12 मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक मूवमेंट में फर्क क्या पड़ेगा? अब काटेंगे कैसे? 2 तरीके काट सकते हैं। एक तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल कट। मान लो ये है 12 मैग्नेट, इसके लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसके लेंथ से काटें। एक क्या ट्रांसफर, मतलब परपेंडिकुलर काट दें, इस तरह इसके लेंथ से परपेंडिकुलर काट दें, ट्रांसफर कर दें। क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा दोनों में, क्या आंसर आएगा? चलो देखते हैं। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल कट करने से क्या होगा? हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला क्या है? m × l है। तो सबसे पहले चेक करो अभी इस 12 मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? बताओ क्या फार्मूला m है। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? ये इसकी जो पुल स्ट्रिंग इधर करनी है m है, इधर करनी है -m है। कोई भी एक लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो उसका m, इंटू क्या होता है? जो दूरी होती है। lm अगर ना मानो, l मान लो, जो दिया वो मान लो, क्योंकि बराबर लगभग आता है ना, तो लेंथ कितनी है? l है। तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है m × l आ रहा है नहीं आ रहा है? m × l आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, इतना आ रहा है। अरे 12 मैग्नेट है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये 12 मैग्नेट है, मैग्नेट यहाँ बनाया गया है, इसको देखो m × l आ रहा है। अभी क्या कर रहे हैं? इसको लेंथ से ऐसे काट दे रहे हैं। देखो कैसी यहाँ चलाई है, ठीक है? काट दिया। अब इसको काटने के बाद फर्क क्या पड़ेगा? बताओ 12 मैग्नेट के मैग्नीट्यूड पर इसे मैग्नेटिक मोमेंट के पर फर्क क्या पड़ेगा? वो देखो, क्या इसके लेंथ पर कुछ फर्क पड़ा काटने पर? ऐसे ये लेंथ तो देखो इस तरह काटा, जब एक पार्ट, ये वाला पार्ट इधर ला के रख दिया, इस वाले पार्ट को मैंने इधर ला के रख दिया। इसकी लेंथ भी कितनी है? l है। इसकी लेंथ भी कितनी है? l है। तो लेंथ में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेंथ में कोई चेंज हुआ क्या? लेंथ में नो चेंज, लेकिन फर्क किस पर पड़ रहा है? बताना, फर्क किस पर पड़ रहा है? क्या क्रॉस सेक्शन एरिया यही होता है? नहीं, अरे ये क्या क्रॉस सेक्शन एरिया होता है? अब लेंथ को ऐसे काटा तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया आधा काटा, ध्यान देना, एकदम आधा काटा है, तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया कि नहीं हो गया? है क्रॉस सेक्शन एरिया आधा, ध्यान देना, है क्रॉस सेक्शन एरिया आधा, तो क्या पोल स्ट्रिंग भी आधी होगी कि नहीं होगी? अगर क्योंकि डायरेक्ट पूछना, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा तो क्या पोल स्ट्रिंग आधी? अगर पोल स्ट्रिंग आधा हो जाएगा तो बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या रखूंगा? और रख के देखते हैं डाटा को फॉर्मूला। यहाँ पे पहले मैं इसका निकालता हूँ। देखो m डैश मान लूँ ना इसको, अरे क्या इसको m डैश क्या m1 मान लूँ, इसको m1 मान लेता हूँ, ठीक है? बताओ इसका जो फॉर्मूला क्या है? पोल स्ट्रिंग इंटू लेंथ। लेंथ तो वही है, लेंथ अभी भी l ही तो है। पोल स्ट्रिंग कितनी हो गई? बताओ पोल स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? बिकॉज, ध्यान देना, बिकॉज जो एरिया है वो क्या हो गया है? आधा हो गया। एरिया क्या हो गया है? एरिया क्या हो गया है? एरिया हाफ हो गया है। देयरफॉर एरिया कैसे काटा गया? ध्यान, क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो है। ये पूरा क्रॉस सेक्शन ए था, आधा काट तो एरिया कितना बचेगा? a/2 बचेगा नहीं बचेगा? एरिया आधा। देयरफॉर जो यहाँ पे हमें पता है, बिकॉज एरिया आधा, देयरफॉर जो
पोल स्ट्रेंथ वो भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अरे पहले कितनी पोल स्ट्रेंथ थी, एम थी, या सोचो ना आधा आधा नॉर्थ हो गया, इतना सोचो ऐसे आधा आधा नॉर्थ हो गया तो क्या पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ आधी मतलब कितनी पोल स्ट्रेंथ बताओ इसकी होगी, m/2, ध्यान देना m/2, तो कितना आया m/2 इंटू एल। और एम एल क्या था, एम एल क्या था, जब पहले एक बार मैंने जब काटा नहीं किया था उस टाइम पे जो मैग्नेटिक मोमेंट था वही एम एल था कि नहीं था। तो बताओ जो वैल्यू आ रही क्या, आधी आ रही कि नहीं आ रही है, आधी आ रही कि नहीं आ रही। इसका भी निकाल के देखो, इसका भी निकाल के देखो, क्या लिखूंगा बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो गया, आधा हो गया कि नहीं हो गया, ये भी अरे प्लस m/2, ये क्या हो गया माइनस m/2। अरे ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है, इधर बताना, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इधर भी तो नॉर्थ है इधर क्या है साउथ है, बताना क्यों ये वाली, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, आधा, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी हो गया आधा। पोल स्ट्रेंथ आधी, तो बताओ पोल स्ट्रेंथ इंटू क्या था, फॉर्मूला का पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, आधा हो गया इसका पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया, इंटू क्या लेंथ तो वही है एल है, तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है, इंटू एल क्या था, कैपिटल एम था पहले वाला बाई 2। तो बताना यहाँ पे अगर तमन्ना इस बात को, इस मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज समझना, जिस रेशियो में ध्यान देना, जिस रेशियो में एरिया को कट करोगे, लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क पड़ रहा है, एरिया पे क्रॉस सेक्शन एरिया फर्क पड़ रहा है, जिस रेशियो में एरिया को कट करोगे उसी रेशियो में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बढ़ेगा। जो लाइन बोली समझना, जिस रेशियो में एरिया को कट करोगे उसी रेशियो में मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। बताओ एरिया को कट किया किसमें, a/2 रेशियो में, 1/2 रेशियो में एरिया को कट किया कि नहीं कट किया। जब एरिया को 1/2 रेशियो में कट किया तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया है, लेंथ पर तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताओ जब एरिया को कट किया हाफ ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिला, हाफ ऑफ मिला, तो क्या यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है क्या दोनों को आधा आधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ध्यान देना, अगर एरिया किया कट किया a/2 में तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिला m/2। अगर एरिया ध्यान देना, अगर ऊपर कट करता है ऐसे करते करते कि ऊपर कितना a/3 आता, अगर ऊपर a/3 आता तो नीचे कितना आता 2a/3, अरे ऊपर अगर a/3 आता तो नीचे क्या 2a/3 आता कि नहीं, a/3 प्लस 2a/3 करो कितना आएगा, क्या बना a आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लो ये पूरा एरिया a है, अगर ऊपर करते करते a/3 नीचे करते 2a/3, तो बताओ इसको कितना मैग्नेटिक मोमेंट था, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिलता, पहले m था अब a/3, इसको इसका एरिया मिला तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिलता, m/3 मिलता। तो m/3 इंटू क्या लिखते, l लिखते, l तो वही था, तो यहाँ कितना था क्या m इंटू एल कैपिटल m था, क्या m/3 मिलता कि नहीं मिलता। तो अगर एरिया मिला a/3 तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया m/3, एरिया मिला कितना 2a/3 तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया 2m/3। बताना यहाँ पे अभी इस वाले एग्जांपल में क्या एरिया कितना कितना मिला है, आधा आधा, इसे मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिला है आधा आधा। फर्क क्या पड़ा, फर्क किस लॉन्गिट्यूड में कट करने फर्क किस पर पड़ रहा है, एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है, ये नहीं एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर पड़ा तो किस पर पड़ रहा होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है, या पोल स्ट्रेंथ फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, ध्यान देना। अब यहाँ पे आ जाऊँ, ये बात आ गई, वही बात यहाँ पे भी बोलूंगा। अब ट्रांसवर्स कट कर क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं। बताना जब ट्रांसवर्स कट करेंगे मतलब इसी तरह पढ़ने कट करेंगे, ये क्या कैसे कट गया, ध्यान, अभी मैं एग्जांपल ये l/2 में कर रहे हैं, क्या किया l/2 में। अब लेंथ के रेशियो में कट कर रहे हैं, लेंथ को काट रहे हैं ऐसे लेंथ है इस तरह काटा, तो बताओ अब क्या हुआ, बताओ इसका पहले बताओ इसका कितना है, रटो कितना इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, इस पोजीशन कितनी स्मॉल m है, माने में एक ले लिया, इंटू लेंथ कितनी एल है, ये लिख लिया पहले, और दो पार्ट में कर दिया। बताना इधर क्या था, नॉर्थ था, बताओ इधर नॉर्थ है, इसको जब कट किया तो एक पोल कभी भी ध्यान देना, कभी भी सिंगल मोनोपोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट में याद करना, मैग्नेटिज्म में याद करना कि मैग्नेटिज्म में कभी नॉर्थ पोल या साउथ पोल कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर, जहाँ पे नॉर्थ पोल फिर साउथ पोल तो वहाँ पे रहेगा ही कहीं ना कहीं पे। तो नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब कट किया तो यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साउथ पोल। सेम ऐसे इधर साउथ पोल था, यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ इंड्यूस होकर क्या आ जाएगा नॉर्थ पोल। अब बताओ क्या इसकी मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा नहीं रहेगा, पोल है मैग्नेटिक मोमेंट, पोल है मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा नहीं रहेगा, डाइपोल है, डाइपोल यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे। बताना अब इसके यहाँ बताना इसकी लेंथ क्या हो गई है, आधी हो गई ना, इसकी लेंथ क्या हो गई है, आधी हो गई ना। लेकिन बताना क्या क्रॉस सेक्शन कुछ फर्क पड़ा इस बार, अब क्रॉस सेक्शन फर्क नहीं पड़ा तो बताओ मैग्नेटिक क्रॉस सेक्शन फर्क नहीं पड़ा तो क्या पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ इसी की नहीं रहेगी प्लस एम, तो यहाँ क्या है साउथ है माइनस एम। फिर इसको कट करो, ये अलग वाली बात होगी ना। फिर इसकी जगह यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट करना, साउथ की तरफ क्या आता है माइनस एम, अरे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे देना पोल स्ट्रेंथ कुछ फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन क्या अभी भी वही है माइनस एम, तो यहाँ क्या है प्लस एम। इस बार एरिया पे फर्क नहीं पड़ रहा है, एरिया फर्क नहीं पड़ता तो ये भी क्या रहेगा कुछ फर्क पड़ने नहीं, लेकिन इस बार फर्क किस पर पड़ रहा है लेंथ पर, तो किस पर फर्क पड़ेगा, लेंथ की बात होगी कि नहीं होगी। आओ इसका लिखते हैं, पहले मैंने इसका माने पहले लिखता हूँ, बताओ कितना पोल स्ट्रेंथ, कितना क्या फर्क, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ कितना है अभी भी एम ही है, कोई फर्क नहीं, लेकिन लेंथ क्या हो गई है आधी, तो बताओ कितना आया
एम इंटू एल क्या था, पहले वाला था जब कट नहीं किया गया, m/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम यहाँ पे देखो दूसरा पोल स्ट्रिंग अभी भी क्या है, m है, लेकिन लेंथ क्या है, आधी, तो कितना आ रहा है, m/2 आ रहा है। अरे फिर मैं यहाँ पे वही लाइन बोल दूँ, यहाँ पे किस पे फर्क पड़ रहा था, एरिया पे, एरिया फर्क पड़ा तो किस पर पड़ा, पोल स्ट्रिंग पे, तो माइटी मोमेंट फर्क पड़ेगा। यहाँ किस पर फर्क पड़ रहा है, लेंथ पर, लेंथ फर्क पड़ा, किस पर फर्क पड़ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट पर। बताओ यहाँ मैंने लाइन क्या बोली, अगर जिस रेशियो में एरिया को कट करोगे उसी रेशियो में पोल स्ट्रिंग डिवाइड होगा, उसी रेशियो में मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ क्या बोलूंगा, यहाँ बोलूंगा जिस रेशियो में लेंथ को कट किया, जिस रेशियो में लेंथ को किसी में रेशियो L/2 जिस रेशियो में लेंथ को कट किया उसी रेशियो में मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिवाइड होगा। L/2 क्या, तो क्या आया, m/2, पहले वाले की वैल्यू m मान लो, m/2 अगर रेशियो रहता L/3 क्या आता था, 2L/3, अगर लेंथ पूरी L थी, अगर मैं इसको इधर करता L/3, इधर आता 2L/3, बताओ L/3 तो क्या आता, एक आता m/3, इधर क्या आता 2m/3। अगर मैं कहूँ L/10 10 पार्ट में कर दूं तो कितना जाएगा सब में, बताओ m/10 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बातों को समझो, कैसे क्या रिजल्ट तो सब में सेम आ रहा है, देखो, लेकिन रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन रीजन क्या है इस बात को समझ लेना, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करो। ये वाला पार्ट, कटिंग वाला पार्ट हो गया, अभी आगे देखते हैं, जल्दी करो इसको नोट, या कुछ पार्ट रहेगा इसमें। और डायरेक्शन वाली बार महीने में डायरेक्शन वाली बात देखें, मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था वहाँ पे, यहाँ मैग्नेटिक लाइन भी देखो, समझना इस बात को अच्छे से। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन फोर्स जो रहती है हमेशा क्लोज लूप बनाएगी। क्लोज लूप कैसे बनाएगी समझना, अगर ये मान लो ये बार मैग्नेट है, एक साइड तो नॉर्थ पोल रहेगा, एक साइड क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा। आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन रहेगी क्या रहेगी, नॉर्थ से साउथ रहेगी, लेकिन इनसाइड क्या रहेगी, साउथ से नॉर्थ रहेगी। देखो नॉर्थ से साउथ निकली, फिर साउथ से ये नॉर्थ गई, एक क्लोज लूप बना कि नहीं बना, सेम ऐसे ये लाइन नॉर्थ, ये देखो नॉर्थ से साउथ निकली और साउथ से नॉर्थ इनसाइड गई कि नहीं गई, तो ये क्लोज लूप बना। और जब भी क्लोज लूप बनेगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ, एक बात तो हमें तो पता है कि कभी भी एक पोल, मैंने अभी बताया था, कभी भी एक पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कि नॉर्थ पोल अकेला हो, अगर नॉर्थ पोल अकेला हो या साउथ पोल अकेला हो, जहाँ पे नॉर्थ पोल रहेगा वहीं पे साउथ पोल तो रहेगा ही। जैसे मैं बात करूँ, अगर चार्ज प्लस क्यू चार्ज अलग अकेला तो हो सकता है ना, एग्जिस्ट कर सकता है, माइनस क्यू चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, तो प्लस क्यू चार्ज अगर अकेला एग्जिस्ट कर सकता है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती थी इससे तो हम लोग कहते थे कुछ ना कुछ फ्लक्स आ रहा नहीं आ रहा है, अरे फ्लक्स कुछ ना कुछ आ रहा था, नहीं आ रहा, फ्लक्स आता था। ऐसे माइनस क्यू चार्ज था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती थी तो इसका फ्लक्स कुछ ना कुछ आता था, नहीं आता, फ्लक्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करती नहीं। लेकिन मैं कहूँ ये गॉसियन थ्योरम है, यहाँ पे प्लस क्यू भी है और माइनस क्यू भी है, बताना आप यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू इनक्लोज अपॉन ऐसा, बताओ क्यू इनक्लोज कितना हो गया, 0, तो फ्लक्स कितना 0, यहाँ क्यू इनक्लोज कितना, प्लस का क्यू है, फ्लक्स कितना क्यू अपॉन एफ, यहाँ फ्लक्स कितना है, माइनस क्यू अपॉन फाइव। लेकिन बताना अब आप लोग यहाँ पर, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है, फ्लक्स का क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला एक और क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला एक तो फ्लक्स का क्यू इनक्लोज अपॉन एफ था, एक और क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला होता ना इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए था कि नहीं था, ये था। सेम ऐसे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, बी वेक्टर डॉट डी। अरे बी वेक्टर डॉट डी एल मत सोचना, बी वेक्टर डॉट डी एल क्या था, वो एम्पियर लूप था, वो एम्पियर सर्कुलर लॉ की बात थी, ध्यान देना। ये बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये क्या फ्लक्स की बात हो रही है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या यहाँ पे रहेगा, 0 ही रहेगा। क्यों 0 रहेगा, बताना क्यों 0 रहेगा, क्योंकि ध्यान देना हमेशा यहाँ क्या बनता है, क्लोज लूप बनता है, या बोले एक गॉसियन सरफेस बनेगा। अगर गॉसियन सरफेस रहेगा तो जहाँ पे नॉर्थ पोल रहेगा तो वहीं पे साउथ पोल तो रहेगा, तो नॉर्थ पोल में जितनी लाइन्स आएंगी, तो या बोले नॉर्थ पोल से जितनी लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी साउथ पोल तो उतनी ही लाइन इंटर करेंगी। नॉर्थ पोल से ये लाइन निकली साउथ पोल पे इंटर की, तो बताना यहाँ पे जो नेट फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया, 0। कौन सा नेट फ्लक्स, मैग्नेटिक नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो इस बात को यार ये पूछा गया, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्यों 0, क्योंकि मोनोपोल मतलब क्या, सिंगल पोल, कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं। अगर नॉर्थ पोल अकेला रहता तो मैं कहता नॉर्थ पोल से लाइन निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट करता तो मैं कहता साउथ पोल में लाइन आ रही है बाहर से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ सॉरी मतलब कुछ ना कुछ आता। लेकिन जहां पे नॉर्थ पोल है वहीं पे साउथ पोल भी है, तो नॉर्थ पोल से जितनी लाइन निकलेंगी बाहर की तरफ उतनी लाइन बाहर से क्या होगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी, तो नेट मिला के कितना वैल्यू हो गई, 0। फिर लाइन जितनी निकल रही उतनी फिर लाइन अंदर आ रही है, आउटसाइड और इनसाइड जितनी निकल रही उतनी आ जा रही है अंदर, तो नेट कितना हो गया, 0। लेकिन चार्ज वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा केस नहीं था, वहां प्लस क्यों अकेला एग्जिस्ट कर सकता था, माइनस क्यों अकेला एग्जिस्ट कर सकता था। ये देखिए ये बात मैग्नेटिज्म की है, मैग्नेटिज्म में कभी भी पोल अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर्थ पोल साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बात को लिखो, ये जो थ्योरी लिखा है ये थ्योरी को लिखो, याद होना चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए, बात याद रहनी चाहिए, बस खत्म, और कुछ नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये बात ये होगी। अभी आप लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ बेंडिंग देखेंगे। टाइम कितना हुआ यार,
इफेक्ट ऑफ बेंडिंग देख ले, इफेक्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ ए मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की बात करो, ये करंट कैरिंग कॉइल की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना, करंट कैरिंग लूप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा हूँ। ये मैग्नेट की बात करो, कोई पतला सा मैग्नेट मान लो हमने अज्यूम कर लिया, कोई पतला सा मैग्नेट, तो उसको अगर हमने बेंड कर दिया, ठीक है, तो बेंड करने पर उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज़ निकालना है। कोई करंट कैरिंग कॉइल की बात नहीं, इस बात ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बार मैग्नेट, कोई मैग्नेट है उसको मैं बेंड करूँगा, ठीक है। अगर एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ अभी कितना आता ना, ये प्लस एम है, ये माइनस एम मान लो, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट बताना, एम इक्वल टू क्या लिखूंगा, अरे मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना, एम इक्वल टू क्या लिखूंगा, कोई भी एक कांस्टेंट इनटू लेंथ कितनी है, एल है, एल लिख दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट ये है। लेकिन अभी तक ये तो लिखते चले आ रहे थे, ये लिख दिया, लेकिन अब बार मैग्नेट को क्या किया गया, बेंड कर दिया गया। ऐसे मैंने मान लो सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया, क्या किया, एक सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया। अगर सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया है तो अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान देना। मतलब बेंड करने पर किसी मान लो यही पतला सा कुछ हो, उसको मैं बेंड कर दूं, क्या उससे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ फर्क पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या, ये वाला एरिया अगर बेंड कर दूं, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ फर्क? अरे बेंड मतलब कैसे मोड़ दें, ठीक है, बेंड हो जाए, ये तो हार्ड है, बेंड हो जाए, इसे मुड़ जाए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ फर्क पड़ने वाला क्या नहीं, तो एरिया पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, एरिया जो पहले था वही एरिया अभी भी रहेगा। क्या पोल स्ट्रिंग में कुछ फर्क पड़ेगा? अरे अभी तो नॉर्थ उतना ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया जब, अरे जब क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, एरिया कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, जब बेंड करने पे एरिया तो वही है अभी, जब एरिया कुछ फर्क नहीं पड़ा तो पोल स्ट्रिंग में कुछ फर्क पड़ेगा? एम क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू ए होता है, नहीं स्मॉल एम होता है, तो अगर एरिया में फर्क नहीं पड़ा तो क्या स्मॉल एम पे फर्क पड़ेगा? नहीं, स्मॉल एम पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, क्या लेंथ पर फर्क पड़ेगा? हाँ, लेंथ, एल एम क्या था जो, अरे कैपिटल एम, डाटा का फॉर्मूला क्या था, एम इक्वल टू क्या था बताना आप लोग, बार मैग्नेट वाला क्या था, एम इंटू एल एम था कि नहीं था? एल एम क्या था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की सीधी दूरी, या मतलब दोनों पोल के बीच की सीधी दूरी। बताना पहले सीधी दूरी कितनी थी, एल थी। अब बताओ जब बेंड कर दिया, क्या अब ये इसके जो दूरी पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? फर्क पड़ा। अभी ये पूरी लेंथ कितनी है, एल है, ये दूरी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा फर्क। तो अब बताओ क्या अगर एल पे फर्क पड़ेगा, इस पर फर्क पड़ेगा, तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट फर्क आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो मैंने अब बोला एम डैश, बेंड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो मैं लिख रहा हूँ, बेंड करने के बाद वैल्यू क्या रहेगी, जो पहले पोल स्ट्रिंग थी, पोल स्ट्रिंग में कुछ फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट था, सॉरी जो एल एम था, जो मैग्नेटिक लेंथ है, उस पर फर्क पड़ेगा। ये क्या है बताओ, ये क्या एल एम क्या, बोलो, मैं जो मैंने बोला बात अगर हमेशा याद होगा तो कभी गलत नहीं होगा। क्या है, दोनों पोल के बीच की सीधी दूरी। बताओ यहाँ पे अगर मैं इस वाले को लिखूँ, इस वाले में लिखने जा रहा हूँ, इस वाले में लिखने जा रहा हूँ, ये तो याद रखना, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल लेके लिखने जा रहा हूँ, एम डैश की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, अलग से निकाल लो, इसको मत लिखना, हम लोग निकालने जा रहा हूँ। पता ना पोल स्ट्रिंग अभी भी कितनी है, एम है। एल एम क्या, एल एम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। बताओ ये दूरी कितनी है, 2r है नहीं, अरे ये सेंटर है, r कितना है, 2r है इनिशियल पॉइंट, ये बोले दोनों पोल के बीच की सीधी दूरी कितना है, 2r। लेकिन r के फॉर्म में आंसर थोड़ी चाहिए हमें, किसके फॉर्म में आंसर चाहिए, लेंथ के फॉर्म में ना, l दिया है ना, तो हमें लेंथ के फॉर्म में आंसर चाहिए ना। तो कैसे निकाले लेंथ के फॉर्म में आंसर, बताना। क्या लेंथ को और आर को जोड़ने वाला जोड़ने की कुछ चीजें होती हैं कि नहीं सर्कल में, होती हैं? बताओ पूरे सर्कल की लेंथ अगर एल है तो बताओ उसका जो पूरा सर्कल फॉर्मूला, रेडियस फॉर्मूला क्या लिखूंगा, एल क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है? तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है, उसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये क्या सेमी सर्कल है ना, तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ क्या एल है कि नहीं है, एल। तो एल जो है यहाँ पर ये क्या है, एल जो है वो क्या सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बनाना है, तो सेमी सर्कल का अगर एल बनाना तो क्या रहेगा, 2 पाई आर या पाई आर रहेगा, एल की वैल्यू कितनी रहेगी, पाई आर रहेगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, ये थोड़ी चाहिए था हमें एल थोड़ी लिखना है इस बार, हमें किस बार क्या देखना है, क्या पोल की जगह दूरी जो इस बार बेंट हो गया ना, तो दूरी क्या चेंज होगी नहीं होगी, तो क्या एल एम की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी? क्या एल एम अब ये आ रहा है नहीं यार, पहले तो ये था सही, तो एल ही था, अब ये आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो एल एम किसके बराबर है, 2r के बराबर है। यहाँ तो देखो आर के जो वैल्यू है, क्या एल के फॉर्म में आता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या इक्वल टू एल बाई पाई लिखूंगा, तो आंसर कितना है, एम 2 एल आर कितना, एल बाई पाई। अरे आंसर आ गया कि नहीं, कितना है, 2 एम एल बाई पाई आ रहा है, या मैं लिखूँ एम एल क्या था, कैपिटल एम था, तो 2 एम बाई पाई आंसर आ रहा नहीं आ रहा। देखो ऐसे निकालते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इस तरह निकालते हैं, देखना। अभी इसमें मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोग खुद कहीं कर लो बढ़िया से। कितना टाइम हो रहा देखना है, इसको लिखो जल्दी, फिर मैं करवा दूँ इसको क्वेश्चन कहीं। चलो इस पर क्वेश्चन देखें, ठीक है, कई पार्ट में कर लेते हैं, बढ़िया तैयार हो जाएगा। क्या लिखा है, एक मैग्नेटिक स्टील वायर, एक मैग्नेटिक स्टील वायर है, ध्यान देना, वायर में करंट की बात नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक की बात कर रहा है, कोई करंट की बात नहीं, करंट वायर या करंट कॉइल की बात नहीं हो रही है। एक मैग्नेटिक स्टील वायर है,
ठीक है, मतलब मैग्नेटिक भी अगर एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, एक लेंथ इसकी है, ठीक है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट m, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो हमने मान लिया लेंथ इसकी l मान लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो m इक्वल टू क्या, कोई भी एक पोल m मान लिया, स्मॉल m मान लिया, माइनस m मान लिया इसमें, तो कितना m इंटू l आ गया, ठीक है। फिर बोला कैपिटल M इक्वल कितना, स्मॉल m इंटू l आ रहा है। इट इज नाउ बेंट, इसी को क्या कर रहे हैं, बेंट कर रहे हैं, अलग अलग शेप में, एक बार ऐसे शेप में बेंट कर दिया, एक बार इस तरह बेंट कर दिया, एक बार सर्कल शेप में बना दिया, इसी l लेंथ को, एक बार l लेंथ को ऐसे कर दिया। ये पूरी लेंथ कितनी है, l है, ये लेंथ कितनी है, l/2 कितनी है, l है, देखो ये लेंथ कितनी है, पूरी l है, ये लेंथ कितनी है, l/2 है। तो अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट में फर्क क्या पड़ेगा, क्या बेंट करने पे मैग्नेटिक मोमेंट फर्क पड़ता है, हाँ पड़ेगा। क्या मैग्नेटिक मोमेंट फर्क कैसे पड़ेगा, था ना, क्या फार्मूला हमारे पास, रटा हुआ फार्मूला लिख लो पहले, क्या फार्मूला हमारे पास रटा हुआ फार्मूला बता रहा, m डैश इक्वल टू क्या रहेगा, बताना, अभी लिखा m डैश इक्वल टू क्या रहेगा, अभी लिखा था, पोल स्टिंग कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, किस पे फर्क पड़ेगा, बस lm हो जाएगा, ये इसी फर्क पड़ेगा, बताना। चलो अब लिख रहा हूँ यहाँ पे m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ क्या लिखूँ बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, कोई भी पोल, क्या पोल स्टिंग फर्क पड़ता है, नहीं, पहले कितना है, पहले स्मॉल m है, यहाँ मान लिया, माइनस में पहले स्मॉल m मान लिया, ठीक है। अब बताओ लेंथ क्या लेते हैं, लेंथ क्या लेते हैं, बताओ, जब इसको बेंड किया होगा, मान लो इसी को ऐसे बेंड किया, इसी को ये था इस तरह बेंड कर दिया, एक तरफ ये तो यहाँ क्या लिख दिया, नॉर्थ पोल, यहाँ क्या लिख दिया, साउथ पोल लिख दिया। अरे एक तरफ पोल तो ऐसे रहेगा, साइड में रहेगा एकदम, नॉर्थ पोल l/2 साउथ पोल। बताओ lm क्या होता है, रटा हुआ फार्मूला बताओ, lm क्या रहता है, दोनों पोल के बीच की सीधी दूरी यही होता है कि नहीं होता है। अब आप लोग बताओ दोनों पोल के बीच की सीधी दूरी कितनी आएगी, निकाल के देखो यार कितनी आएगी, हाइपोटेनस है कि नहीं है, तो क्या रहेगा, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या रहता है, √/2 प्लस बेस स्क्वायर, यही रहेगा। अरे क्या आएगा, √2 l/2 आएगा कि नहीं आएगा, या बोले √2/2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 ये कितना हो जाएगा, अरे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, या बोले यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, l/√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, l/√2। ये lm जो है ये कितना आ रहा है, lm ये मिला दिया, अरे ये लिंक नहीं है, ये कोई वो वायर नहीं है इसमें, ये बोले मैग्नेट नहीं है, इसको मैं lm निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि मिला दिया कितना आ गया, l/√2, l/√2 आएगा नहीं आया, आ गया, देखो m डैश इक्वल टू क्या, m इंटू l/√2। बताओ फर्क कितना पड़ा, ml पहले था, ml पहले कितना था, m था, क्या m/√2 हो गया कि नहीं हो गया, m डैश आ गया कि नहीं आंसर, ये आ गया। इसमें देखो अभी ये किया, अरे अभी किया तो नहीं किया था, बताओ इसको बेंड किया गया ना, ये पूरी लेंथ कितनी है, l है लेंथ, अरे l लेंथ को इसी को बेंड किया गया, l लेंथ है। बताओ ये रेडियस मान लो कैपिटल R है, रेडियस मान लो कैपिटल R है, बताओ एक तरफ क्या रहेगा नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या रहेगा साउथ पोल। अब बताओ बेंड कर दिया मैग्नेट को बेंड, अरे वायर वगैरह नहीं, मैग्नेट को बेंड कर रहे हैं, ये वायर मैग्नेट है, ठीक है, कोई करंट इसमें नहीं है, मैग्नेट को बेंड कर, मैग्नेटिक फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेट के लिए, m डैश m, इस पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। लेंथ क्या होगा, लेंथ कौन सी लेते हैं, यही लेंथ लेते हैं नहीं लेते हैं, दोनों पोल को मिलाने सीधी लाइन मिला दी। बताओ ये लाइन कितनी आ रही है, क्या 2r आ रही है कि नहीं आ रही, 2r। अरे आंसर किसमें चाहिए, l का फॉर्म में चाहिए आंसर। बताओ ये l कितना है, ये क्या l जो सेमी सर्कल वाला l है कि नहीं है, और सेमी सर्कल में लेंथ कितना फॉर्मूला होता था, 2πr की पाई r, तो r कितना आ गया, l/π। दोबारा कर रहा हूँ क्वेश्चन, बताना, m लिखा, स्मॉल m लिखा, 2 लिखा, r कितना l/π आ रहा है, तो क्या लिखा 2ml/π, ml कितना था, कैपिटल M था ना, तो m/π, ये देखो आंसर आ गया। और इस पर आओ, अब क्या कर रहे हैं, पूरी लेंथ को बेंड करके, अभी लेंथ को बेंड करके क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया, अभी लेंथ को बेंड करके क्या बना रहे, इसको पूरा क्या बना देना है, एक पूरा लूप बना देना है। अरे लूप बना रहे लेकिन करंट करीब लूप नहीं है, करंट करीब लूप पे तो कुछ ना कुछ आंसर आता कि नहीं आता, लूप बना रहे हैं लेकिन मैग्नेट को मोड़ के बना रहे हैं, यहाँ करंट की बात है ही नहीं, तो यहाँ फॉर्मूला किसकी बात रहेगी, पोल स्टिंग इनटू लेंथ की बात रहेगी ना, तो उसको सोचो बस, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब बताना पहले इंड होता ना, जब इसको मिलाएंगे लूप को, तो यहाँ पहले इंड पे क्या आता, नॉर्थ आएगा, क्या दूसरा इंड आके पहले इंड पे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ साउथ पोल। बताओ नॉर्थ पोल साउथ पोल इस बार क्या हो गए, मिल गए ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल मिल गए। बताना हमें क्या लिखना है, m डैश लिखना है, क्या पोल स्टिंग में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं वही है, लेकिन बताना क्या इस बार मीन लेंथ, जो लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ जो है, क्या इस बार कितना हो जाएगा। अरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की सीधी दूरी कितना है, 0 है कि नहीं 0 है, तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया इस बार, 0। अरे जब इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई है, 0 हो गई ना, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल मिल गए तो लेंथ कुछ बीच दूरी बच रही, क्या मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया है, 0। ये किसकी बात हो रही है, किसी बार मैग्नेट, बोले किसी मैग्नेट को अगर बेंड करते हैं तो फॉर्मूला जो बता रहा हूँ, फॉर्मूले से लिखना इस तरह। ये एग्जाम्पल ये देखो, बताओ ये 60 डिग्री है, ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, बताओ ये दोनों साइड इक्वल, ये 60 डिग्री है, तो आंसर निकालो नहीं निकालो, कितना आएगा ये। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता दिख रहा नहीं दिख रहा है, अरे बाकी अगर तुम चाहो इसको तोड़ दो, यहाँ पर लाइन तोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, ये 60, ये देखो l/2 ये कितना आएगा, यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यहाँ कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये सामने क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है, ये 90 बन रहा है, इसके सामने क्या है, हाइपोटेनस है, ये अगर परपेंडिकुलर है ना, ये अगर परपेंडिकुलर वाला बेस है, तो इस पर क्या जाएगा, l cos थीटा जाएगा, इस पर क्या जाएगा l/2 cos थीटा, इस पर क्या जाएगा l/2 sin थीटा, l/2, तो कितना ये आंसर है, ये आंसर आ रहा है 2l/2 sin थीटा, और थीटा कितना 30 डिग्री लोगे। अरे ये तो मान नहीं है, अरे बाकी सोचो ये कितना वैल्यू आने वाली, l/2 ही आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, l/2। अगर बताना हमें लिखना m डैश लिखना है, पोल स्टिंग में कुछ फर्क पड़ा नहीं, m
किस पर फर्क पड़ेगा, मीन लेंथ पर, सॉरी मैग्नेटिक लेंथ पर। बताओ नॉर्थ पोल तो ये है, साइड में क्या एक साउथ पोल है, दोनों के बीच की सीधी दूरी जब मिलाया कितना पाया, L/2 के बराबर ही पाया। तो आंसर क्या लिखा है, L/2 कितना आया, M/2। आंसर ये दिया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, इसको जल्दी लिखो। ये पूरा बात बेंट वाला भी बात कर लिया हमने, कंप्लीट हो गई, ये वाला पार्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, जितने तरीके पूछ सकते पूछ लिए, यहाँ पे आना चाहिए चीज़ करना। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं निकालना तो आप बताओ कैसे निकालते, बता दूँ आपको कैसे। ये L/2 है, ये L/2 है, ये 60 डिग्री है, क्या करो इसको तोड़ दो यहाँ पर, ये कितना आएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बताओ ये L/2, ये ट्रायंगल ये बनता दिख रहा है, ट्रायंगल ये बनता दिख रहा है, निकालोगे सही से। इस पर ये कॉस्ट, अरे इस पर क्या, इसको जब तोड़ोगे L/2 कॉस्ट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इस पर क्या जाएगा L/2 sin 30। तो ये क्या L/2 का, अरे इससे मतलब क्या, हमें इससे मतलब ना, तो ये कितना आ रहा है L/2 sin 30 आ रहा है, ये कितना आ रहा है L/2 sin 30, ये भी आएगा नहीं, अरे L/2 है, ये L/2 cos 30, L/2 sin 30, ये भी कितना L/2, तो पूरा कितना हो गया 2 × L/2 sin 30 आ रहा है नहीं आ रहा है, या 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया L sin 30 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा है। L sin 30 डिग्री लिख रख के देखो, L रखा sin 30 डिग्री कितना 1/2, क्या L/2 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये निकालने का तरीका आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, कम से कम मैथमेटिक्स थोड़ा आना चाहिए, यहाँ से आंसर आप लोग का आ जाएगा। जल्दी नोट करो इसको, ठीक है। कितना टाइम हुआ,